लास्ट टाइम के बाकी सब पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जितने भी अपने डाउट्स हैं कि ये पॉइंट्स में डाउट हो वो नोट करके रख लीजिए। आज शुरुआत में प्रश्न उत्तर नहीं चलेंगे, आंटी आएंगे उसके बाद तुरंत 15 मिनट प्रश्न उत्तर चल जाएंगे। ठीक है सर, पढ़िए विनीता जी। हाँ, पॉइंट 48 से 47 तक कंप्लीट हो गए थे ना। 48 से तीर्थंकर, वशीदान से प्रतिलाभित मनुष्य 6 माह तक निरोग रहता है, और इनमें केवली में वशीदान में ये कोई नियम नहीं है कि भाई निरोग रहे या नहीं रहे, ये कोई नियम नहीं है। पॉइंट 49, तीर्थंकर अभवि के हाथ में तीर्थंकर जो दान देते हैं वो अभवि के हाथ में वशीदान नहीं ठहरता है, और केवली के वशीदान का नियम ही नहीं है। पॉइंट 50, नमो सिद्धाणं कहकर दीक्षा लेते हैं तीर्थंकर, और केवली के ऐसा कोई नियम नहीं है। पॉइंट 51, दीक्षा लेते ही मन प्रयोग ज्ञान तीर्थंकरों को हो जाता है, केवली के ऐसा कोई नियम नहीं है। ये एक पॉइंट नोट करिए ना 51। श्वेता जी एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा ना 50। हाँ, मैंने 49 भी नोट किया है और 51 भी। हाँ, और भी किसी के कुछ हो तो आप लोग नोट करके या तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं लिख लूंगी। ठीक है। पॉइंट 52, दीक्षा के बाद प्रथम आहार या पाना प्राय परमान्न यानी खीर का होता है। अपवाद है कि भगवान ऋषभ देव का प्रथम पाना इक्षु रस का था, और केवली में ऐसा कोई नियम नहीं है। पॉइंट 53, प्रथम तप का पारना दाता एक यावत 3 भव में मोक्ष जाता है। अच्छा, ये तो एक नई बात पता चली, और केवली में ऐसा कोई नियम नहीं है। 54, पारना दाता आहार दाता के घर पंच वृष्टि होती है, केवली के ऐसा कोई नियम नहीं है। पॉइंट 55, तीर्थंकरों को देवता देवदुष्य वस्त्र प्रदान करते हैं, स्त्री तीर्थंकर का देवदुष्य जीवन पर्यंत रहता है। भगवान महावीर का देवदुष्य उनके कंधों पर 13 माह तक रहा। एक मिनट, ज्योति जी, मंजुला जी का पॉइंट 53। श्वेता जी बोलिए। ज्योति जी, एक रिक्वेस्ट थी कि मेरे से किसी ने पर्सनल मतलब ग्रुप में आया है कि पीडीएफ वापस ग्रुप में आप शेयर कर सकती हैं तीनों ग्रुप में। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी। हाँ, और अगर हेलो, हाँ बोलिए। अगर आप स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं तो फिर ग्रुप में करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको जैसा अनुकूलता हो, क्योंकि लोगों के पास प्रिंट आउट नहीं है। बेस्ट ही होगा अगर आप स्क्रीन पे शेयर कर दें। वो स्क्रीन लॉक हो जाता है अगर, तो वो हट जाता है, वापस उसको शेयर करना रहता है। अच्छा ठीक है, ओके नो इश्यू। ठीक है, ग्रुप जैसे कर सकती हूँ, मैं एक बार भेज भी देती हूँ और करती हूँ। ठीक है, ओके। हाँ, नो श्वेता जी, ग्रुप 3 है, पर अभी तो जैसे ये लाइव जैसे ये वाला ग्रुप चल रहा है अपने, तो सारे इसी में नहीं है क्या? जो भी जितने भी पार्टिसिपेंट है 112 या जो भी है। नहीं, उनके पास नहीं, किसी ने मंगाई, किसी से डिलीट हो गई होगी ना गलती से। हाँ नहीं, मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे 3 ग्रुप में अपने भी। अच्छा, ग्रुप में मंगाए हैं, ठीक ठीक। पॉइंट 55, तीर्थंकरों को देवता, ये हो गया। पॉइंट 56, तीर्थंकर कर पात्री ही होते हैं, यानी हथेली में ही आहार आदि ले लेते हैं, और केवली इनके कर पात्री होने की भजना है। पॉइंट 57, दीक्षा के बाद केवल ज्ञान होने तक छद्मस्त अवस्था में शिष्य नहीं बनाते, केवली के ऐसा कोई नियम नहीं है। पॉइंट 58, दीक्षा के बाद केवल ज्ञान प्रकट होने तक प्राय तीर्थंकर मौन रहते हैं, केवली के ऐसा कोई नियम नहीं है। पॉइंट 59, तीर्थंकर भगवान अप्रतिसेवी होते हैं, अर्थात संयम में दोष नहीं लगाते, और केवलियों के अप्रतिसेवी होने की भजना है। ये भी एक बार पॉइंट 59। पॉइंट 60, तीर्थंकर भगवान दीक्षा के बाद 4 कषायों का सेवन नहीं करते हैं, दीक्षा के बाद 4 कषाय सेवन की भजना है। ये भी थोड़ा, ये भी 60th पॉइंट, क्योंकि केवली जब बन गए उसके बाद कषाय की भजना, ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है। पॉइंट 61, नहीं, अभी केवली नहीं बने ना, अभी तो दीक्षा हुई ना। दीक्षा के, अच्छा, दीक्षा के बाद 4 कषाय सेवन की भजना है। ठीक। पॉइंट 61 कटा हुआ पर है। ये भी पूछना तो पड़ेगा कि तीर्थंकर भगवान श्रेणी तो बाद में चढ़ेंगे, इतने साल साधना करी 12.5 साल तक, तो क्या कषाय था ही नहीं भगवान के? अप्रमत्त जीव के भी थोड़ा कषाय तो होता है ना। हाँ, श्रेणी चढ़े नहीं, और हाँ।
हाँ हाँ ये लिख ही लेते हैं, लिख लेते हैं 60 पॉइंट। और 61 वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान होता है और केवलियों को वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान होने की भजना है। पॉइंट 62 केवल ज्ञान प्राप्त होते ही संवत्सरण में नमो तीर्थस्थ कहते हैं, क्योंकि तीर्थ के कारण ही उन्हें तीर्थंकरत्व की प्राप्ति हुई। तीर्थ यानी शुद्ध ज्ञान। केवली में ऐसा कोई नियम नहीं है। 63 केवल ज्ञान होने के बाद गोचरी लेने नहीं जाते। अपवाद है कि भगवान मल्लीनाथ केवल ज्ञान होने के बाद गोचरी के लिए गए थे। तीर्थंकरों में ऐसा कोई नियम नहीं है। ये भी एक ये प्रसंग पूछना है 63 में मल्लीनाथ क्यों गए। पॉइंट 64 तीर्थंकर का संग्रहण नहीं होता, न केवल ज्ञान के पहले न केवल ज्ञान के बाद। इस अपेक्षा से तीर्थंकर तीसरे चौथे आरोह में और महाविदेय क्षेत्र में ही पूरा काटा हुआ है। फिर महाविदेय क्षेत्र में क्या लिखा है? महाविदेय क्षेत्र में ही है, ऐसा कुछ लिखा है। हाँ, महाविदेय क्षेत्र में ही तीर्थंकर का संग्रहण नहीं होता, न केवल ज्ञान से पहले न केवल के बाद। इस अपेक्षा से तीर्थंकर तो हाँ, तो तीर्थंकर तो वैसे भी तीसरे चौथे आर्य और महाविदेय क्षेत्र में होते हैं ना। होते हैं हाँ। अच्छा, केवली सामान्य केवली के संग्रहण की भजना है। फिर है कि गृहस्थ अवस्था, बाल संन्यास आदि अवस्था, प्रमथ साधु छठे गुणस्थानवर्ती अवस्था में संग्रहण हो सकता है। इस अपेक्षा से ये 6 यारों में तथा चारों पली भाग में पाए जा सकते हैं। 4 पली भाग महाविदेय, सदैव चौथे आर्य जैसा काल, हिम्मत हिरण्यवत तीसरे आर्य जैसा काल, हरिवास रम्यवास दूसरे आर्य जैसा काल, देवगुरु उत्तर गुरु पहले आर्य जैसा काल। ये तो पॉइंट पूरा ही नहीं समझ में आया 64 तो वो हाँ पूछ लीजिएगा, वो डाल देता है ना कोई उठा करके हरिवास समय क्लास में भी वहां भी डाल देते हैं उस अपेक्षा से भी। हाँ पूछ लीजिए। हाँ, पली भाग का मतलब ये पली भाग का अर्थ भी ठीक है, ये पॉइंट पूछ लेंगे। 65 केवल ज्ञान के बाद अतिशय आदि संबंधी अंतर 34 अतिशय के धारक होते हैं तथा वाणी के 35 गुण होते हैं। 4 अतिशय जन्म से होते हैं, 15 देवकृत तथा 15 केवल ज्ञान उत्पत्ति के बाद होते हैं। अतिशय स्क्रीन पे आ गया है, सब लोग उसमें देख लीजिएगा सर। तीर्थंकर अतिशय संबंधी कुछ प्रमुख अंतर। फर्स्ट पॉइंट, तीर्थंकर अर्धमागधी भाषा में उपदेश देते हैं। सेकंड पॉइंट, तीर्थंकर के दर्शन श्रवण से जाति वैर भवांतर वैर दूर हो जाता है। पॉइंट 3, तीर्थंकर का आहार निहार अदृश्य होता है, चर्म चक्षुओं द्वारा छद्मस्तकों को दृष्टिगोचर नहीं होता है। पॉइंट 4, रक्त का वर्ण दूध से भी अधिक धवल होता है। तो केवलियों में ऐसा कोई नियम नहीं है। पॉइंट 1, इनके उपदेश की भजना, उपदेश दे भी तो अर्धमागधी भाषा की भजना। पॉइंट 2, ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई वैर भाव सबके दूर हो। पॉइंट 3, इनका आहार निहार अदृश्य नहीं होता है, रक्त का वर्ण लाल होता है। बहुत डिफरेंस है तीर्थंकर केवली में। पॉइंट 66, 34 प्रमुख अतिशयों के अतिरिक्त अन्य अनेक अतिशय भी होते हैं। श्रीमद समवायंग सूत्र के टीकाकारों का कहना है कि छद्मस्तों को तीर्थंकर भगवान स्वतंत्र ही दिखाई देते हैं और केवलियों के ऐसा कोई नियम नहीं है। स्वतंत्र है कि सर्वस्व है? सर्वस्त्र होगा, सर्व वो रेफ मात्रा का थोड़ा सर्वत्र होगा। हाँ, सर्वत्र होगा, सर्वत्र ही दिखाई देते हैं। पॉइंट 67, केवल ज्ञान के बाद नियमा तीर्थ या संघ, साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूपी तीर्थंकर संघ की स्थापना करते हैं और इनके कोई तीर्थ की स्थापना नहीं करते हैं केवली के। पॉइंट 68, केवल ज्ञान प्राप्त होने पर तथा निर्वाण के पूर्व भी अन्य समयों पर भी भक्तिवश कर देते हैं संवत्सरण की रचना। अच्छा, संवत्सरण की रचना केवल ज्ञान प्राप्त होने पर तो नियमा तथा निर्वाण के पूर्व भी अन्य समयों पर भी भक्तिवश कर देते हैं।
देवता करते हैं ना रचना। देवता करते हैं, नहीं मतलब उस समय तो करते हैं, पर और भी समय भक्तिवश कर देते हैं। पॉइंट 68, केवलियों के इनके त्रिगड़े संवसरण की रचना नहीं होती है। पॉइंट 69, तीर्थंकर की वाणी आगम बन जाती है, जिसे गणधर द्वादशांगी रूप में गूंथते हैं यानी संकलित करते हैं। सामान्य केवली की वाणी आगम नहीं बनती है। पॉइंट 70, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय 13वें गुणस्थान में होता है तथा तीर्थंकर नाम कर्म की क्षपणा देशना द्वारा होती है, और तीर्थंकर नाम कर्म नामक प्रकृति ही केवलियों के नहीं होती है। पॉइंट 71, तीर्थंकर भगवान की देशना कभी खाली नहीं जाती, अर्थात इनके संवत्सरण में किसी न किसी को सम्यक देश विरति अथवा सर्व विरति लाभ अवश्य प्राप्त होता है। तीर्थंकर भगवान प्राय दीक्षा देते ही हैं। केवलियों के इनके संवत्सरण नहीं होता, देश की भजना तथा देशना खाली न जाने की भी भजना। पॉइंट 72, संवत्सरण में 12 परिषद होती है। 4 जाति के देव व देविया, 4 × 2 8, मनुष्य मनुष्यनी तिर्यंस तिर्यचनी, ये 4 टोटल 12 परिषद, और केवलियों के ऐसा कोई नियम नहीं है। पॉइंट 73, तीर्थंकर भगवान के गणधर होते ही हैं। तीर्थंकर भगवान के प्रमुख शिष्यों को गणधर कहते हैं। गणधरों को भगवान के श्रीमुख से त्रिपदी उत्पाद व द्रव्य सुनते ही 14 पुरों का ज्ञान हो जाता है। केवलियों के गणधर नहीं होते हैं। पॉइंट 74, तीर्थंकर प्रतिदिन 2 बार उपदेश देते हैं, और भाभी जी बताए थे ना, फिर कभी भी कोई भी जिज्ञासा होती है तो उनका समाधान भी कोई भी टाइम कर देते हैं। और पॉइंट केवलियों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। पॉइंट 75, तीर्थंकर की परिषद में केवलियों की नियमा है, और केवलियों की परिषद में केवलियों की भजना है। अच्छा, मतलब एक केवली भी हो सकते हैं उनकी परिषद में, दूसरा हो जरूरी नहीं है। पॉइंट 76, एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर से कभी नहीं मिलते। एक केवली के दूसरे केवली से मिलने की भजना है। सैकड़ों केवली एक साथ रह सकते हैं। पॉइंट 77, केवली पर्याय जगन्य 30 वर्ष, केवली पर्याय जगन्य अंतर मुहूर्त। अच्छा, ये तीर्थंकर केवली बनेंगे तो 30 वर्ष के बनेंगे, ऐसा? नहीं नहीं, केवली पर्याय मतलब अच्छा, केवल ज्ञान केवली होने पर्याय के बाद केवल ज्ञान सबसे कम, हाँ सबसे कम महावीर स्वामी की थी ना, थी ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। पॉइंट 78, अष्ट महाप्रतिहार्य होते हैं तीर्थंकरों के। ये महाप्रतिहार्य इंद्र द्वारा नियुक्त सेवक देव की विकुर्वणा रूप होते हैं। 8 महाप्रतिहार्य जैसे अशोक वृक्ष, कुसुम वृष्टि, 64 चमर, स्फटिक सिंहासन, छत्र, प्रभा मंडल, दिव्य ध्वनि, देव दुदुम्बी प्रथम के 6 महाप्रतिहार्य अतिशय रूप गिने हैं, और केवलियों के अष्ट महाप्रतिहार्य होते ही नहीं हैं। पॉइंट 79, तीर्थंकर अन्य विविध भेद। 79 पॉइंट, तीर्थंकर नियमा शलाघनीय पुरुष होते हैं। शलाघनीय यानी प्रशंसनीय पुरुषों के 63 भेदों में से इनमें 36 भेद हो सकते हैं। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती। शलाघनीय पुरुष होने की केवलियों में भजना है। यदि हो तो कुल 21 में से हो सकते हैं 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव। पॉइंट 80, कुल 23 बड़ी पदवियों में से इनके 7 पदवियां पाई जाती है, यथा तीर्थंकर, चक्रवर्ती, केवल ज्ञानी, साधु, मांडलिक राजा, श्रावक, सम्यक दृष्टि। इन 7 में से श्रावक को 5वें गुणस्थान की अपेक्षा नहीं बल्कि 4थे गुणस्थान की अपेक्षा लिया है। दशाश्रुत स्कंद में 4थे गुणस्थान वालों को दर्शन श्रावक में लिया है। अतः इनमें तीर्थंकर की पदवी होती है पर बलदेव की नहीं। एक ही भव में ये उत्कृष्ट 7 पदवियों का स्पर्श कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी, तीर्थंकर के बलदेव पदवी नहीं हो सकती, यानी बलदेव कभी तीर्थंकर नहीं बन सकते, क्योंकि तीर्थंकर की स्थिति समकालीन वासुदेव जितनी होती है एवं बलदेव वासुदेव के बड़े भाई होते हैं। अतः समकालीन तीर्थंकर से बलदेव की स्थिति अधिक होती है। उदाहरण, कृष्ण वासुदेव के समकालीन तीर्थंकर
भगवान अरिष्टनेमि जी की आयुष्य 1000 वर्ष तुल्य थी, जबकि समकालीन बलदेव श्री बलभद्र राम की आयुष्य 1200 वर्ष थी। महाविदेह क्षेत्र में रहे हुए तीर्थंकर की, पता नहीं आगे लिखा हुआ नहीं है, आगे आगे कटा हुआ है। केवलियों में श्लाघनीय पुरुष होने की भजना है, यदि हो तो ये पढ़ लिया। पॉइंट 80 केवलियों का कुल 23 बड़ी पदवियों में से इनमें भी 7 पदवियां पाई जाती है, परंतु कुछ भिन्नता है। यथा 7 पदवियां बलदेव, चक्रवर्ती, केवल ज्ञानी साधु, मांडलिक राजा, श्रावक, सम्यक दृष्टि। यहाँ पर श्रावक चौथे अथवा 5वें गुण स्थान वर्ती कोई भी हो सकता है। इनमें बलदेव की पदवी हो सकती है पर तीर्थंकर की नहीं। फिर एक लाइन किस संदर्भ में है मालूम नहीं। को स्पर्श करते हैं बलदेव, चक्रवर्ती तथा शेष 5, नहीं समझ में आया। पॉइंट 81 तीर्थंकरों में तेजोदशा का प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो पढ़ा था ना, गौशालक ने जब छोड़ी थी तो उनका शरीर जल गया था ना। नहीं, शरीर नहीं जला, ज्वर रहा था ना, ज्वर रहा था। हाँ तो तेजोलेशिया में तो भस्म हो जाता है ना, भस्म हो जाता है, पर प्रभाव तो पड़ा ही था, प्रभाव तो पड़ ही गया। हाँ ये 81 है ना। हाँ, फिर वो बिजोरा का पाक वो आया उसके कारण फिर 81। और केवलियों में भजना है। पॉइंट 82 केवल ज्ञान के बाद उपसर्ग नहीं आता और इसमें केवलियों में भजना है, तो ये तो उपसर्ग है। अच्छा ये अछेरा हो गया ना, ये उपसर्ग ही हो गया ये तेजोदेशा वाला, तो ये इसीलिए इसको आश्चर्य में काउंट कर लिया ना कि अछेरे 10 अछेरे में। हाँ हाँ। पॉइंट 83 तीर्थंकर का शासन चलता है, यानी इनकी पुण्यमानी से लाखों करोड़ों आत्माओं का कल्याण होता है। केवलियों के ऐसा कोई नियम नहीं है। पर ये आश्चर्य ही हो रहा है मेरे को, तो केवली है फिर भी। पॉइंट 84 तीर्थंकर 3 चारित्र को नियमा स्पर्श करते हैं, सामायिक, सूक्ष्म संप्राय एवं यथाख्यात चारित्र। 2 चारित्र का स्पर्श करते ही नहीं है, छेदोपस्थापनीय, परिहार, विशुद्धि। पॉइंट 84 केवलियों के लिए जघन्य 3, मध्यम 4, उत्कृष्ट 5 चारित्र का स्पर्श करते हैं। जघन्य 3 सामायिक, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात। बीच के 22 तीर्थंकरों के शासन में भरत ऐरावत की अपेक्षा एवं महाविदेह क्षेत्रवर्ती सभी केवली भगवंतों के ये 3 चारित्र ही होते हैं। मध्यम 4 सामायिक, छेदोपस्थापनीय, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात चारित्र। इनका स्पर्श भरत ऐरावत क्षेत्र के प्रथम व अंतिम तीर्थंकरों के शासनकालीन साधु करते हैं। उत्कृष्ट 5 भरत ऐरावत क्षेत्र के प्रथम व अंतिम तीर्थंकर के परिहार विशुद्धि चारित्र होता है। यद्यपि परिहार विशुद्ध चारित्र काल करे तो उत्कृष्ट 8वें देवलोक तक ही जाते हैं, तथापि यदि वह परिहार विशुद्धि चारित्र छोड़कर पुनः गच्छ में आ जाते हैं तो तदनुरूप भावधारा होने पर छपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर मोक्ष भी जा सकते हैं। यह चारित्र केवलियों के 2 पाठ तक ही चल सकता है। पॉइंट 85 यहाँ ना मेरे को लगता है कि ये अपने साधु की बात कर रहे हैं और इतने चारित्र की बात कर रहे हैं, आ जाता है वैसे वर्ड अपने मोक्ष भी जाते हैं, आते हैं, जा सकते हैं, शायद ऐसा होना चाहिए। बाकी पॉइंट 85 तीर्थंकर भगवान सामान्य केवली को नमस्कार नहीं करते हैं, हाथ जोड़ना, सर झुकाना, सेवा आदि नहीं करते। और सामान्य केवली तीर्थंकर व गुरु के समक्ष हाथ जोड़ने व सर झुकाने रूप नमस्कार करते हैं, वंदन रूप नहीं। अच्छा यहाँ एक क्वेश्चन इसमें एक प्रश्न शायद बैंगलोर से प्रमिला जी का था पहले, कि जैसे मल्ली भगवती तो स्त्री थे ना, हम लोग बोलते हैं कि जो सत्या जी होते हैं उनको पुरुष नहीं करते हैं। आंटी का फोन आ रहा है, आंटी शायद ज्वाइन हो गए, 1 सेकेंड। तो उनका ऐसा था कि जब मल्ली भगवती थे, केवली बन गए, तो वो तो स्त्री थे, तो फिर क्या पुरुष उनको प्रणाम करते थे? स्पर्श नहीं कर सकते, नहीं स्पर्श नहीं करते, पर अपने यहाँ तो वंदन भी नहीं करते ना। अगर सत्या जी बहुत उम्र में दीक्षा पर्याय में हो और नव दीक्षित संत हो तो भी सत्या जी नहीं आए आंटी, तो भी सत्या जी को उनको वंदन करना पड़ता है ना। ये लिख लीजिए। हाँ हाँ, ये यहाँ से याद आया। अच्छा, और एक यहाँ 85 में ये प्रश्न मेरे आ रहा है कि
सपोज यहाँ लिखा हुआ है भी वो हाथ नहीं जोड़ते हैं, तीर्थंकर है, बहुत बड़ी पदवी है, ठीक है। और सपोज उनके अपने बोलते हैं ना कि भाई आज जैसे गुरुदेव भी उनसे पहले दीक्षावर्ती जो साधु होते हैं और उम्र में भी बड़े, और वैसे भी तो उनको भी वो करते हैं, वंदना करते हैं। अब किसमें अलग अलग पंथ की अलग अलग मान्यता होगी मुझे नहीं पता। नहीं करते आप हैं। करते हैं ना, तो ये एक बार पूछना हाँ मैं है। 85। हाँ ठीक है 85। पॉइंट 86, तीर्थंकरों का हर कार्य अमोघ होता है, उदाहरण इनकी देशना कभी खाली नहीं जाती तथा ये अभवी को दीक्षा नहीं देते, परंतु कोई और यदि, फिर कटा हुआ है, कोई दे, कोई दूसरा साधु दे तो फिर वो दे सकता है। पूछ ऐसा लेते हैं ना भाभी जी इसका 86। हाँ इसका भी पूरा ये पूछ बताते लेंगे। हैं, भाभी जी पूरा बताते हैं कि दूसरे दे तो दे सकते हैं, जितने दिन भी पाले साधना, संयम पाले, उतना ही जीवों की अहिंसा की साधना होगी। इसलिए भाभी जी का ये बताया हुआ है ये पॉइंट कि दूसरे दे तो दे सकते हैं, पर तीर्थंकर नहीं देते, क्योंकि तीर्थंकर जिनको दीक्षा देते हैं वो अवश्य मोक्ष जाते हैं, और अभवी है वो कभी मोक्ष जाएंगे नहीं, इसलिए तीर्थंकर उनको दीक्षा नहीं देते। बहुत बार क्लास में बताया हुआ है ये। पॉइंट 86, सामान्य केवली के भजना है, सामान्य केवली यह सोचकर अभवी को कदाचित दीक्षा दे भी देते हैं कि कम से कम वह अतिरिक्त हिंसा तो नहीं करेंगे। ये पॉइंट आ गया इसमें, पूरा खत्म हो गया, बस ये इतना ही है। आंटी को आप विनीता जी कॉल करिए ना, तब तक थोड़ा हाँ की रीडिंग स्टार्ट करवा देते हैं। हाँ हाँ श्वेता जी कॉल आया मेरे पास। हाँ मैम ज्वाइन हो रहे हैं सुभाष जी कांकरिया के नाम से। हो गए क्या? हाँ नहीं हो रहे हैं, लॉगिन होते ही मैं अनम्यूट कर दूंगी। ठीक है। अभी आया था कॉल मैम का। हाँ एक और रिक्वेस्ट थी कि आंटी के आते ही, ये चूंकि हम पढ़ चुके हैं ना, तो हम इसके सारे प्रश्न उत्तर और डाउट्स करेंगे। तो जिनके भी पहले के प्रश्न उत्तर वगैरह सब है ना, वो लोग प्लीज अभी हैंड डाउन कर लीजिएगा, वो बाद में जिज्ञासा रहेगी। अभी पहले जितने की, चाहे इस क्लास से रीडिंग से संबंधित हो, चाहे पिछली क्लास से रीडिंग से संबंधित हो, लेकिन इस तीर्थंकर और इनके जो अंतर किए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन वाले ही हैंड रेज रखें प्लीज। ठीक है सर, ये मैं म्यूट हो रही हूँ, मेरे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, तो आप ही पूछ लीजिएगा, बार बार म्यूट अनम्यूट नहीं करना पड़ेगा। श्वेता जी ठीक है? नहीं आप रहिए ना बोला। हाँ हाँ बुक रीडिंग स्टार्ट करवा दें क्या तब हाँ तक? तो क्वेश्चन से फिर पूछ लेंगे ना भाभी जी को, जो डाउट होगा किसी को, तो टाइम ऐसे ही रीड तो कर ले, स्वाध्याय तो होगा। वंदना जी आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए थे, तो आज लक्ष्मी जी चोरड़िया को बोल दिया, लक्ष्मी जी बाठिया रीडिंग कर रहे हैं। आई हैव टू रीड। लक्ष्मी जी आप नेक्स्ट टाइम कर सकेंगे क्या? आप अनम्यूट करिए ना प्लीज। हाँ चलेगा ना सर? हाँ आज वंदना जी कर लेते हैं, ठीक है सर? हाँ हाँ अगली बार में आप कर लीजिएगा, ठीक है सर? ठीक है। श्वेता जी मुझे नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? मैं देख रही हूँ, और एक वंदना जी चोरड़िया को होस्ट बनाइएगा ना, आज वो रीडिंग कर रहे हैं। लक्ष्मी जी नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके मैम को देखिए ना। नहीं आए, अभी तक नहीं आए हैं, सुभाष जी कांकरिया से जुड़े नहीं है। मैम का कॉल आया कि मैं आई हूँ, अनम्यूट करो, सुन रही हूँ मैं सबको। हाँ मेरे को अनम्यूट कराओ। ओ आप कहाँ हैं भाभी जी? फोन में, मैं सुभाष कांकरिया के फोन में। हाँ तो उसमें आया नहीं है, सब देख ही रहे हैं हम लोग अभी तक। मैं तुम लोग को सुन रही हूँ इतनी देर से। अच्छा भाभी जी सुन रहे हैं, नाम नहीं दिख रहा, बोलिए ना, नाम नहीं दिख रहा उनका। बोल रहे हैं मैं सुन रही हूँ। हाँ सॉरी एससी के आईफोन है। फोन, हाँ ठीक है भाभी जी, एससी के से आंटी है, किया, पूरा नाम नहीं है। आंटी किया, ठीक। अच्छा ओके प्रणाम आंटी। हाँ जय जिनेंद्र, बोलिए। करिए दीदी। आंटी रीडिंग हो गई है, सबकी जिज्ञासाएं थी, तो क्वेश्चन पूछूं आंटी? जैसे भी कर लो, हाँ पूछ लो। हाँ
गुलाब जी बोथरा, इसी से संबंधित प्रश्न पूछिएगा सर प्लीज। जय जिनेंद्र, ये देवगति के बारे में है, जैसे हेलो। हाँ बोलिए, बोलिए। सुनाई जिनेंद्र भाभी जी, तो ये जो देवगति की जो साधु की 35 की होती है ना देवगति, हाँ देवगति 35 की होती है, तो जो साधु बनने से पहले यदि उसकी गति का बंद हो जाता है, मतलब साधु की गति बताइए, वो वैमानिक देवलोक में ही जाते हैं। आराधक साधु जाते तो हैं, 35 वैमानिक हुए ना। वैमानिक के क्या प्रश्न, क्या सुना, समझ आंटी, नहीं आया। हाँ पूरा हाँ। नहीं बोले। हाँ बोलिए, आप पूरा बोलिए तो पहले। जय जिनेंद्र, ये जो साधु की गति देवगति की 35 की होती है ना, हाँ 3 की छोड़ के तो 35 की होती है गति। तो यदि गति का बंद पहले हो जाता है साधु बनने से पहले, साधु बनने से पहले गति का बंद, आयुष का बंद हो जाता है, समझ लो। हाँ, तो उनकी गति कौन सी होगी फिर? फिर वो विराधक, वो अगर साधु पढ़ने में भी रहेंगे तो विराधक हो जाएंगे आयुष बंद के समय, और उसी गति के परिणाम हो जाएंगे उनके। मान लो कि किसी ने पहले नरक आयु का बंद किया है, बाद में साधु बन जाए, तो आयुष बंद के समय उनके वो फिर परिवाही हो जाएंगे। अच्छा, वो मतलब टूट सकती है पहले की वो गति? हाँ, गति टूटेगी नहीं, उसी गति का आयु बंद हुआ है वहीं जाएंगे। साधु पढ़ने के परिणामों से वो नीचे गिर जाएंगे। अच्छा, नीचे गिर जाएंगे। हाँ, तो फिर वो साधु बन के आगे जा सकते हैं, जो शुद्ध साधु पाले तो साधु बन? नहीं, वापस बाद में अगले भाव में वैमानिक का बंद करेंगे, शुद्ध साधु पढ़ना पाल के। हाँ, अगले भाव में ही। हाँ ठीक हाँ, है, ठीक। हाँ, ठीक। शीतल जी। विमला जी, एक मिनट विमला जी, आप पहले पूछ लीजिए, आप पहले थे। सॉरी। हाँ शीतल जी। हाँ विमला जी। हमारा वो पीडीएफ नहीं आया ना, हम कैसे नंबर नोट कर सकते हैं? अच्छा, मैं अभी, ज्योति जी प्लीज पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दीजिए ना, अभी बोल देते हैं। कौन सा? अभी ये जो केवली का चला था ना, तीनों ग्रुप में डाल दीजिए। डाल दिया ना? आ गया ना ग्रुप में? आ गया है विमला जी, आप चेक करिए। ठीक है सर, फिर आप पढ़ के उसका अगली क्लास में पूछ लीजिएगा डाउट। हाँ, आप पूछिए, शीतल जी पूछिए। जय जिनेंद्र, आप पिछली बार आप बोलते बोलते ये पूरी क्लास एंड हो गई थी कि तीर्थंकर सबसे रूपवान होते हैं, तो वो उस टाइम में 6 खंड में आप बोलते बोलते वो रुक गई थी आंटी क्लास। अच्छा, इसमें है कि तीर्थंकर रूप की अल्पबहुत बताई गई है। बृहत्कल्प भाष्य, प्रवचन, सारोद्धार आदि ग्रंथों में लोक में 6 खंड में सबसे रूपवान तीर्थंकर होते हैं। ये शुभ नाम कर्म के उदय से वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, रूप आदि की प्राप्ति होती है, तो इनके परिणाम इतने ऊंचे हैं, कोई नहीं होते हैं उनके बराबर रूपवान। उसके बाद गणधर, जो अल्पबहुत चलिए, उनके तीर्थंकरों के बाद सब गणधर अत्यंत रूपवान होते हैं। उसके बाद आहारक शरीर वाला, आहारक शरीर वाले मुनिराज तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो आहारक शरीर बनाया जाता है वो तीसरे नंबर पर आता है रूप में। उसके बाद में 5 अनुत्तर विमानवासी देव, फिर नवग्रह के देव, 12वें देवलोक के देव, ऐसे क्रम चलते चलते देवलोकों का आएगा। भवनपति, मानवेंतर, ज्योतिषी, फिर चक्रवर्ती, फिर बलदेव, फिर वासुदेव, मांडलिक राजा आदि की रूप की अल्पबहुत बताई गई है। तो आंटी चक्रवर्ती वगैरह से भी गंधर्व ज्यादा रूपवान होते हैं? हाँ हाँ, बहुत। चक्रवर्ती का तो बहुत पीछे नंबर आया, देवों से नीचे आया। मनुष्यों में देखो तो चक्रवर्ती का तीसरा नंबर आ जाएगा। आहारक शरीर को छोड़ दो तो पहले रूपवान तीर्थंकर, फिर गणधर, फिर चक्रवर्ती, और फिर वासुदेव, फिर बलदेव। हाँ, और एक प्रश्न था, ये जो तीर्थंकर का बल जो होता है, हाँ, वो एक किसी किताब में वो जो उनकी उपमा देते हैं, तो वो क्या सही है आंटी? उसका कोई? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। शास्त्रकार जो उपमाएं देते हैं अचिंत्य परिणाम वाले, संपूर्ण लोक को उठाकर गेंद की तरह लोक में फेंक सकते हैं, लेकिन ऐसा वो करते नहीं है। न भूतकाल में किसी ने किया, न भविष्य में कोई करेगा। सामर्थ्य बताया गया उनका, आत्मा की इतनी अनंत शक्ति होती है। तो वो तो 12 योद्धाओं का एक बैल, 10 बैल का एक घोड़ा, 12 घोड़े का एक भैंस, वो आदि आदि करके दो वासुदेव का बल एक चक्रवर्ती में, करोड़ चक्रवर्ती का बल एक देव में, हाँ, करोड़ देवताओं का बल एक इंद्र में, ऐसे अनंत इंद्र। वो सही है ना आंटी वो क्रम? हाँ हाँ, एकदम। तीर्थंकर के लिए सभी उपमाएं जो दी गई है सही है।
कि अच्छा, इतने शक्तिवान होते हैं। बहुत बहुत कृपा करें आंटी, थैंक यू। नेक्स्ट प्रियंका जी पूछिए। हाँ, जय जिनेंद्र आंटी। हाँ प्रियंका बोलो। आंटी वो भी आप आहारक शरीर का बता रहे थे, तो आहारक शरीर में रूपवान कैसे हो सकता है? जो वो शरीर का निर्माण करते हैं ना आहारक पुद्गलों को लेकर, हाँ, वो बहुत सुंदर होता है। स्फटिक मणि जैसी होती है वैसा उनका शरीर होता है, स्फटिक रत्न में और सुंदरता में लोक में तीसरा नंबर दिया गया है उसको। मुनिराज चाहे भले ही कुछ भी हो शरीर देखने में, मुनिराज की सुंदरता का नहीं बोल रही हूँ, शरीर जो बनाते हैं उसका। हाँ, एक हाथ का जो आहारक शरीर होता है। हाँ हाँ बनाते हैं। अच्छा अच्छा। और आंटी तीर्थंकर भगवान का एक पॉइंट आया है कि वो परिहार विशुद्ध चारित्र नहीं लेते, ऐसा क्यों? क्योंकि परिहार विशुद्ध चारित्र कौन लेंगे? जो छेदोपस्थापनीय चारित्र अंगीकार करते हैं। भरत ऐरवत में ही होता है ना, जिनको छेदोपस्था पहले और अंतिम तीर्थंकर के शासन में। तीर्थंकर हाँ। भगवान छेदोपस्थापनीय चारित्र लेते ही नहीं है। हाँ। परिहार विशुद्ध चारित्र अंगीकार करना पड़ता है तीर्थंकरों से, या तीर्थंकर जिनको देते हैं उनसे वो ले सकते हैं। तो तीर्थंकर कौन से तीर्थंकर से लेंगे परिहार विशुद्ध चारित्र? उन्हें आवश्यकता ही नहीं है, वो स्वयं बुद्ध है, अपने बल पर अपनी साधना पर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। वो सिर्फ सामायिक चारित्र अंगीकार करते हैं, फिर श्रेणी आरोहण करते हैं, तब सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात हो जाता है। अच्छा। और आंटी और एक पॉइंट है इसमें कि वो पहले के मनुष्य भोग में 11 अंग और 12 उपांग ऐसे श्रुत ज्ञान के नियमाधारक होते हैं, तो उस भाव में दीक्षा लिए हुए होते हैं क्या? नहीं, चौथे गुण स्थान वाले पे बंद करते हैं। श्रेणिक राजा दीक्षा लिए हुए नहीं थे, वो तो चौथे गुण स्थान वाले ही थे। कृष्ण वासुदेव भी चौथे जीव स्थान वर्ती थे। ये दिया हुआ है कि जो 12 उपांग का ये ज्ञान जो था। नहीं, ये जो अपने वर्तमान के 24 तीर्थंकर है ना, उनके हाँ। लिए ये लिखा हुआ है, सभी के लिए जरूरी नहीं है। कृष्ण सभी वासुदेव ने तीर्थंकरों के नियम नहीं है। किसके 11 अंग देखो, उनके लिए अपन साधु पढ़ना जरूरी नहीं है ना। चौथे गुण स्थान में बांधा हो सकता है क्षणिक महाराज इतने कुशाग्र बुद्धि वाले हो कि भगवान के पास बार बार जाते ही थे सेवा दर्शन करने, उन्हें याद रह गया हो। जैसे कईयों की स्थूलिभद्र की बहनें थी ना, एक बहन थी यक्षा, एक बार सुन लेती तो पूरा सुना देती, 2 बार सुनती तो 2 बार सुना देती थी पूरा। शतावधानी रतन चंद जी महाराज थे, 100 प्रश्नों को उत्तर सुन लेते थे, एक साथ में 100 प्रश्न बोलो, 100 का उत्तर एकदम लाइन से देते थे। हो सकता है कि ये भी इनकी भी याददाश्त अच्छी रहती होगी, सुनते थे तो याद हो जाता होगा। हाँ हाँ, तो ये जो 6 नंबर वाला पॉइंट है ये सिर्फ अभी वर्तमान 24 तीर्थंकरों की ये अपेक्षा है अपनी क्या? वर्तमान वाले सभी 11 अंशास्त्र, ऋषभदेव भगवान पूर्व के भव में 14 पूर्व के थे ज्ञाता, बाकी के लिए 11 अंशास्त्रों का ही है। अच्छा। और अपन कह नहीं सकते ना जो चौथे गुण स्थान वाले क्षणिक राजा कृष्ण वासुदेव, उनको पूरा था या नहीं, लेकिन संभावना है कि हो सकता है। याददाश्त अच्छी हो, सुनी हुई बात याद रह जाती है। अच्छा अच्छा। उदाहरण है ही ना स्थूलिभद्र की 6 बहनों का, हाँ है ना 7 आंटी। बहनों का, तो उसी हाँ। प्रकार हो सकता। अच्छा आंटी, ठीक है आंटी। और इसमें और एक पॉइंट आता ना कि उनके मतलब तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणक मनाते हैं, लेकिन केवली भगवान तो के नहीं मनाते, किंतु किसी स्वलिंगी के निर्वाण के समय देवता पुष्प वृष्टि करते, मतलब हाँ, जैसे है ना गत सुकुमाल मुनि आदि कईयों का पढ़ते हैं ना, केवल ज्ञान होता है तो देवता आके फूलों की वर्षा करते हैं। अहो ज्ञानम की ध्वनि बजती है, केवल ज्ञान निर्माण प्राप्त हो जाता है तब, या केवल ज्ञान प्राप्त होने पर भी कर देते हैं, बहुतों के करते हैं। जन्म कल्याणक का मतलब क्या लेना आंटी? स्वलिंगी है, स्वलिंगी यानी जैन साधु। जैन साधु, ओके ओके। हाँ हाँ, स्वलिंग धारण, भाई जो मुंह पत्ती आदि धारण करने वाले स्वलिंगी जैन साधु के लिए कहा जाता है। हाँ हाँ, ठीक है आंटी, थैंक यू आंटी। सपना जी, जम नहीं रहा है, बात बोल रहा है। सपना जी, सपना जी। हाँ मेरे को है ना, प्रणाम आंटी। हाँ जय। हाँ मैं बोल रही हूँ, प्रणाम सा, जय जिनेंद्र। पॉइंट नंबर 80 एक्सप्लेन कीजिए ना। क्या है, मैं पढ़ूं उसको। पॉइंट काफी बड़ा पॉइंट है ये, और थोड़ा इनकम्प्लीट भी है, मतलब कट गया है, प्रिंट आउट में पूरा नहीं निकला है वो। कुल 22 पदवियों में से इनकी 7 पदवियां पाई जाती हैं, यथा तीर्थंकर, चक्रवर्ती, केवल ज्ञान, साधु, मांडलिक राजा, श्रावक, सम्यक दृष्टि।
इन 7 में से श्रावक को 5वें गुणस्थान की अपेक्षा लिया गया है, चौथे के नहीं। दशाश्रुत स्कंद में चौथे गुणस्थान वालों को दर्शन श्रावक में लिया गया है। इनमें तीर्थंकर की पदवी होती है पर बलदेव की नहीं। एक ही भाव में ये उत्कृष्ट 7 पदवियों को स्पर्श कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी, तीर्थंकर के बलदेव पदवी नहीं हो सकती है, यानी बलदेव कभी तीर्थंकर नहीं बन सकते, क्योंकि तीर्थंकर की स्थिति समकालीन वासुदेव जितनी होती है। समकालीन क्या होता है? समकालीन क्या होता है? उसी काल में रहने वाले जो वासुदेव होंगे ना, उनकी स्थिति या चक्रवर्ती की जो स्थिति होती है उस काल में उनके जितनी होती है, और बलदेव की स्थिति बड़ी होती है, इसलिए बलदेव तीर्थंकर नहीं बनते हैं। जैसे महाविद्य क्षेत्र में 84 लाख वर्ष की आयुष वाले तीर्थंकर वासुदेव होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं 84 लाख पूर्व की आयुष वाले। तीर्थंकर भी उन्हीं के मध्यम अवगान वाले होते हैं। इनको बुढ़ापा नहीं आता है। जो श्लाघनीय पुरुष होते हैं मध्यम अवगान, मध्यम स्थिति वाले होते हैं। नहीं, पर इनका केवली का भी कुछ अलग ही दिया हुआ है, और ये लाइन कंप्लीट नहीं हुई है आंटी, ये कट क्या है? किसके पास पूरा लिखा हुआ है? 23 बड़ी पदवियों में से इनकी किसी के पास भी नहीं। अभी विनीता जी ने भी पढ़ा ना तो पूरा नहीं पढ़ पाए, वो कट गया था। विनीता जी ने भी अब पढ़ा ना तो वो बोले ये कटा हुआ है, तो वो मैंने भी नोट नहीं किया। ठीक है, मेरे पास भी नहीं है, मैं एक बार चेक करके इसमें क्या है बाद में बता देती हूँ नेक्स्ट क्लास में। मेरे हाथ में अभी नहीं है, वो कट गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको ठीक करके फिर बता दूंगी। इसकी जो केवली वाली बात है, अच्छा ठीक है, तो ये मतलब पॉइंट मेरा क्लियर नहीं हुआ है आंटी। एसी वाला एक बार आंटी केवली वाला मैं पढ़ देती हूँ कि कुल जो 23 पदवियां बोलते हैं ना, उसमें से 7 पदवियां पाई जाती है, लेकिन तीर्थंकर और केवली में भिन्नता क्या रहेगी कि तीर्थंकर बलदेव नहीं बनेंगे और केवली बलदेव बन सकते हैं। और बलदेव बलदेव तो केवल ज्ञानी बनते ही हैं। बलदेव मोक्ष में जाते हैं ना, उस भाव में भी देव उनकी गति देवलोक या केवल ज्ञान बताइए, मोक्ष की बताइए। हाँ। और जो केवली है ना, वो तीर्थंकर पदवी कभी नहीं पाएंगे। ये डिफरेंस रहेगा पदवियों में। तो जो 7 पदवियां बताई ना, उसमें ये डिफरेंस लिखा है। और एक और चीज हम बोलते हैं ना आंटी, तीर्थंकर कभी श्रावक नहीं होते, तो केवली श्रावक हो सकते हैं, वो चीज आप समझा दीजिए आंटी। अच्छा, तीर्थंकर भगवान यद्यपि वो भी देखिए सचित पानी आदि का त्याग कर देते हैं, वर्षी दान देना शुरू करते हैं, तो साधुवत उनका गृहस्थ जीवन हो जाता है, त्याग पचकान। लेकिन उनके लिए कहा नहीं जाता है कि वो श्रावक है, उन पे भोगावली कर्म शेष है अभी तक, इसलिए वो गृहस्थ में रह रहे हैं। श्रावक व्रत लेते हैं, वो कमजोरी है, अपनी आत्मा कमजोर है कि अपन दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, संपूर्ण त्याग नहीं कर पा रहे हैं। तो तीर्थंकर महापुरुषों के लिए ऐसा कहा नहीं जाता है कि उनमें श्रावक पढ़ना है। वो चौथे गुण स्थान से ही सीधे दीक्षा ही लेते हैं, 7वें में 6ठे में जाते हैं। और आंटी जो लाइन कटी हुई है ना, वो लाइन ऐसी होगी कि ये एक ही भाव में उत्कृष्ट 7 पदवियों को स्पर्श कर सकते हैं, और वो होगी बलदेव, चक्रवर्ती और शेष 5 जो ऊपर लिखी है, वो जो लाइन कटी हुई उसमें संभावना यही होगा जो साइड में तीर्थंकर का लिखा है वैसे कि 7 पदवियों को स्पर्श कर सकते हैं। हाँ, तो तीर्थंकर के लिए कितनी पदवियों का लिखा हुआ है? 7, और इनके लिए भी 7, लेकिन पदवियों में डिफरेंस आ जाएगा ना आंटी। हाँ, ये श्रावक भी बन सकते हैं, बलदेव भी बन सकते हैं, बलदेव पदवी भी प्राप्त कर सकते हैं केवली। लेकिन तीर्थंकर श्रावक नहीं बनेंगे और बलदेव नहीं बनेंगे, यानी बलदेव तीर्थंकर नहीं बनते हैं। चक्रवर्ती तो तीर्थंकर भी बन जाते हैं ना, वासुदेव की गति नहीं है, वो नरक में ही जाते हैं, लेकिन बलदेव चक्रवर्ती तीर्थंकर बन सकते हैं। 16वें 17वें 18वें चक्रवर्ती थे ही तीर्थंकर। क्लियर हुआ सपना जी? हाँ ठीक है। और एक और ये पूछना था, सपना देशना क्या होता है? सपना देशना पॉइंट नंबर 70। हाँ, ये तो मेरा भी डाउट है आंटी। तीर्थंकर नामकरम का जो सपना होती है ना, तीर्थंकर नामकरम का जो क्षय होता है ना, वो क्षय होता है ना, जो तीर्थंकर देशना द्वारा होता है, वो बंद होता है ना। तीर्थंकर नाम कर्म का उदय जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है, उस समय उस कर्म लता का उदय होता है। गुरुस्थान में है नहीं, ये सपना देशना क्या होता है? वही सपना देशना, वही बता रही हूँ। तीर्थंकर नाम कर्म के जिस लता का बंद होता है, उसका विपाकोदय, उसका प्रदेशोदय तो अंतर्मुहूर्त बाद है। जिस भाव में तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करते हैं,
अंत कोटाकोटि सागरोपम का बंध होता है। इसका अबाधा काल सिर्फ अंतर मुहूर्त होता है। अंतर मुहूर्त के बाद में उसका प्रदेशोदय प्रारंभ हो जाता है, उसकी अनुभूति नहीं होती है। वो अगले देव भाव चाहे नरक भाव में जाओ, प्रदेशोदय चलता रहता है और वो प्रकृति बनती रहती है। तीर्थंकर नाम कर्म की रुकती नहीं है, चाहे नरक में रहो चाहे देवलोक में रहो। फिर मनुष्य गति में भी जब आके जन्म लेते हैं तो उनका जो राजकुमार अवस्था है आदि सब में बंद हो रहा है, उस प्रकृति का उदय नहीं होता है, उसका प्रदेशोदय चलता रहता है। विपाक तो जैसे केवल ज्ञान प्रकट होता है, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय प्रारंभ होता है। अब इस प्रकृति का क्षय क्यों हो रहा है? शिष्य प्रश्न करते हैं कि ये प्रकृति क्षय कैसे होती है? अपन तो मनुष्य गति पंचेंद्रिय आदि का उदय तो क्षय कर रहे हैं, मनुष्य गति को भोग रहे आदि। तो उसका फरमाते हैं शास्त्रकार की देशना देते हैं, उपदेश देते हैं, उसके कारण इस प्रकृति का क्षय होता है। क्षय तो उन्हें करना ही पड़ेगा, मोक्ष में जाने के पहले सभी प्रकृतियों को देशना व्याख्यान के द्वारा इस प्रकृति का क्षय होता है। तो मतलब हुआ इन शॉर्ट हाँ, देशना देना मतलब देशना इज उपदेश एंड क्षपणा इज क्षय। देशना मतलब व्याख्यान देके उस प्रकृति को क्षय करते हैं। क्षपणा यानी क्षय। देशना का मतलब क्षपणा कैसे होती है, क्षय कैसे होता है? ठीक है, ओके। और सवस्त्र मीन्स बिना कपड़े के क्या, या विद कपड़ों के साथ? मतलब तीर्थंकर कैसे दिखाई देते हैं? एवरीवेयर। सर्वस्त्र मतलब क्या? सर्वत्र मतलब एवरीवेयर। नहीं, सवस्त्र यानी कपड़े सहित। लोगों को ये जो इनके अतिशय तीर्थंकर भगवान यद्यपि निर्वस्त्र रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, दीक्षा के बाद में एक देवदूष्य इंद्र लगा देते हैं उनके, उसके अलावा वस्त्र नहीं रहते हैं। लेकिन समयन सूत्र के टीकाकार कहते हैं कि वो छद्मस्तों को वस्त्र सहित दिखाई देते हैं, कपड़ों सहित दिखाई देते हैं, नग्न दिखाई नहीं देते हैं। हमने इसको सर्वत्र कर दिया। दिगंबर साधु तो हमें दिगंबर साधु नग्न दिखाई देते हैं ना, वो एक मोर पंखी रखते हैं सामने जब चलते आती हैं बैठते हैं तब, बाकी निर्वस्त्र ही दिखाई देते हैं वो। तीर्थंकर वैसे दिखाई नहीं देते हैं। तीर्थंकर तो जहां भी जाओ छद्मस्तों को सवस्त्र रूपवान दिखाई देते हैं, दर्शन मात्र से। हाँ बोलो। अच्छा, एक समझ गई मैं। वो पॉइंट नंबर 64 में है तीर्थंकर का शरण नहीं होता, तो फिर भगवान महावीर का तो गर्भ में शरण हुआ ही था ना। वो अलग तीर्थंकर बनने के बाद केवल ज्ञान तीर्थंकर अवस्था में नहीं होता है। ये एक आश्चर्यजनक घटना हो गई। हमेशा ऐसा होता नहीं। आश्चर्यकारी कि भगवान महावीर के वैसे कर्म बांधे हुए थे तो उनका गर्भ में शरण नहीं हुआ, दीक्षा लेने के बाद शरण नहीं होता है, और जन्मने के बाद भी शरण नहीं होता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 61 में आपका पूरा लाइन मिस आउट हो गया है। क्या था उसमें? पूरा पता नहीं, वो पूरा कट गया, मतलब आ ही नहीं रहा है प्रिंट में वो। पॉइंट नंबर 61 दिखा दूं शायद। नहीं लिखा है वृक्ष के, वो अभी उन्होंने पढ़ा ना, तो मेरे वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान होता है और केवली में तीर्थंकरों, सभी तीर्थंकरों को केवल ज्ञान वृक्ष के नीचे ही होता है। जैसे भगवान महावीर को शालमली वृक्ष के नीचे हुआ ना, गोदू आसन में बैठे थे शामक किसान के खेत में, तो उसी प्रकार सभी तीर्थंकरों के केवलियों के जरूरी नहीं है। भरत चक्रवर्ती को तो आरिसा महल में हुआ था। अब केवली में कषाय क्या होती है? केवली में कषाय नहीं होती है क्या? केवली में कषाय नहीं होती। कषाय यानी क्रोध मान माया लोभ, वो क्या, वो तो नष्ट होता है सभी के। आंटी आप अभी उतरे हैं ना, आप केवली भगवान में कषाय नहीं होती है क्या? एक मिनट सपना जी, आंटी आप एंटर करिए, आप थोड़ा सेट हो जाइए, फिर आप क्लियर कर दीजिएगा। आप रास्ते में चलते फोन में। ठीक है, हाँ ओके। आंटी घर पहुंची है ना अभी? केवली में कषाय होती है, ये जहां तक है। तो केवली होंगे कैसे? कषाय होगी तो केवली कैसे होंगे? केवली में तो वो चारों कर्म काटने के बाद ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। केवली में कषाय की बात नहीं बोल रहे हैं अपन। जब अपन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भगवान ने दीक्षा ले ली, उसके बाद उनके क्रोध मान माया लोभ नहीं है, वो डाउट आ रहा है ना अपने को।
और यहाँ पर वो उनके क्रोध मान माया लोभ है, तो तीर्थंकर के ऐसा कैसे, मतलब अपने कभी ऐसा अच्छा। सुना नहीं ना कि अरे संतोष एक बार रुक जा, मैं भी चल। तीर्थंकर का जीव अप्रमत्त होता है, वो ठीक है। हाँ, उस ये point अपेक्षा कौन से सा ये था अपना? प्रश्न है। हाँ, कषाय का वाला था point? ना। point का है। एक मिनट, हाँ ये 60 वाला 60 नंबर का। ये भी है 59 भी तो होगा ना कि केवली है वो दोष लगाते हैं और ये नहीं लगाते हैं। हाँ तो वो तो संयम हो में दोष, सकता है। तीर्थंकर हो भगवान तो सकता है। अप्रमत्त होते हैं ना। एक मिनट, आंटी वापस ज्वाइन हो गए होंगे। कोई नोटिस करे तो प्लीज है ना मैसेज करिएगा ना। अपन रीडिंग कर लेते हैं ना जब तक। हाँ करते हैं, आप पहले स्टार्ट करें, मिक्सअप हो जाएगा सब एक्चुअली। वो तो अच्छा, तो आज इसी को कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि 240 तो हो गए हैं अभी। 245। हाँ, और नेक्स्ट टाइम एक बार सबका क्लियर हो जाए ना, तो नेक्स्ट टाइम एक्चुअली ये फोल्डर तो पूरा हो जाएगा ना। हाँ तो ठीक है, फिर वो ही आज कर लेते हैं, फिर आज नहीं करते बस 245। आज श्वेता जी ये होने के बाद फिर तो वो क्वेश्चन आंसर पुराने ओल्ड क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे। आज शायद नई रीडिंग नहीं हो सकेगी शायद। नहीं करते, फिर आज रीडिंग नहीं करते। पूछ लेंगे, आंटी जैसा बोलेंगे ना वैसा करेंगे। हाँ। क्योंकि डाउट्स पढ़ना भी जरूरी है, पर डाउट्स भी क्लियर होना बहुत जरूरी है ना। संशय नहीं होगा क्लियर तो फिर मजा नहीं आती। ये जो आपको डाउट था ना, दीक्षा लेते ही मन परे ज्ञान हो जाता है, इसमें क्या डाउट आया आपको? 59 लिखा है ना आप। 59? हाँ 59 में तो वो अप्रति से भी है, कौन सा 69 होगा? 49 कि नमो सिद्धार्थम कह के दीक्षा लेते हैं। अच्छा, ये आपको डाउट है। ओके 48 49 आप 51 बोले। हाँ 51 बोले। 51 हाँ 51। दीक्षा लेते ही मन परे ज्ञान हो जाता है, इसमें क्या डाउट है? केवलियों नहीं, यही कि केवलियों को नहीं होता है, मैं वही बोल रही हूँ। केवलियों को दीक्षा लेते ही नहीं होता है, इनको हो जाता है। ये नियम है क्या? हाँ ये रूल है कंपलसरी। और इवन यहाँ पर आंटी ने लिखा नहीं है, लेकिन मैंने अभी थोड़े दिन पहले क्लास में आंटी से पूछा था कि ये जब 3 शब्द सुनते हैं ना, उत्पाद व्यय द्रव्य, उस समय गंधर्वों को 14 पूर्व का ज्ञान भी हो जाता है और उसी समय उनको मन परे ज्ञान भी हो जाता है। हाँ ये तो क्लास में बताया हुआ है। हाँ, आंटी नहीं यहाँ मेरा ये प्रश्न है कि आ गया। हाँ आंटी किस नाम से हैं आप? वही SKV वैसे होगा ना वो, इस नाम से। हाँ किसी को दिख रहा है क्या? प्लीज चैट बॉक्स में डालिए ना आप लोगों को। कॉल करिए ना विनीता जी। हाँ भाभी जी, भाभी मिला ही रही हूँ। अच्छा ठीक, हो रहे हैं बस। ओके अच्छा, ये त्रिपदी शब्द उत्पाद व्यय द्रव्य है, और इसका आपको पूरा, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा नाम नहीं पढ़ पाई, आपको मिलेगा ये क्वेश्चन नंबर 44 में। जिन्होंने भी पूछा ना, क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिएगा। एक और जगह भी आया है, वो क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं है, एक जगह और आया है इसका खुलासा। एंड मन प्रयोग ज्ञान में मेरा वो डाउट था कि ना दीक्षा लेते इनको तो आता है। वही मेरा क्वेश्चन है कि जब केवल ये तीर्थंकर होने वाले हैं तो इनको दीक्षा लेते ही ये अच्छा ठीक है,
क्लियर। इनके पांचों ज्ञान की हाँ, नियम है ना, के पांचों नियम। ज्ञान स्पर्श करते हैं ना, गंधर्व और तीर्थंकर पांचों ज्ञान स्पर्श करते हैं ना। ठीक। केवली के तो ये- जरूरी नहीं है, बिना अवधि के भी हाँ, मोक्ष हो जाता है। हाँ, ये अवधि लेके हाँ ही आते हैं। ठीक है। हाँ, तो पांचों ज्ञान की नियम है। हम्म, लीजिएगा पहले एक बार और नहीं ठीक। और एक विनीता जी किसी का समझ नहीं आया, मल्ली भ्रांति तीर्थंकर ज्वाइंट हो गए भाभी जी, अनम्यूट कर दीजिए। उनकी दीक्षा तीसरे प्रहर में हुई, इसलिए मल्ली भगवती को भिक्षा लेने जाना पड़ा, ऐसा सुरेंद्र अंकल लिखते हैं। ये उनको अनम्यूट कर दिए भाभी जी। कंचन काकड़ी। हाँ भाभी जी। हाँ मेरे को बोलो ऑन हाँ करेगी। हाँ बोल रही हूँ। हाँ ठीक है जी आंटी। आंटी हाँ बोलिए। सपना जी आपके डाउट्स हो गए? अच्छा ठीक है, शिल्पा जी गोलुच्छा। मुझे अनम्यूट करो ना। आंटी आप अनम्यूट ही हैं, आप अनम्यूट ही हैं। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ जय जिनेंद्र। आंटी जैसे बताया ना, केवल ज्ञान होने के बाद गोचरी लेते नहीं है, तो फिर ये मल्लीनाथ भगवान का क्या बताया आंटी? मल्लीनाथ भगवान का अपवाद है। मल्लीनाथ भगवान को उसी दिन केवल ज्ञान हो गया था जिस दिन दीक्षा लिए थे। अच्छा, तो उसी दिन दीक्षा लिए थे, उसी दिन केवल ज्ञान हो तो वो गोचरी केवल लेते ज्ञान हो हैं। गया, दूसरे दिन वो गोचरी लेने गए थे। विश्वसेन राजा नाम लिखा हुआ होगा ना उसमें, राजा के से हाथ से गोचरी हुई, वैसे होता नहीं, ये एक अपवाद है। अच्छा आंटी एक और डाउट है, एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर से नहीं मिलते, तो ये भरत और ऐरावत में ठीक है, पर महाविद्या में भी यही है आंटी? हाँ हाँ यही बात है, एक विजय से दूसरी विजय में नहीं मिलते हैं। छद्मस तीर्थंकर भले ही हो, एक विजय में 10-12 जन्मे हुए हो, कोई कदाचित छद्मस तीर्थंकर संयोगवश मिल जाए, दीक्षा लेने के बाद नहीं मिलते हैं। अच्छा, दीक्षा लेने के बाद नहीं मिलते हैं। अच्छा, लेकिन उस क्षेत्र में रह सकते हैं, मतलब तीर्थंकर रह सकते हैं? नहीं, उस क्षेत्र में जन्मे हुए रहते हैं शिल्पा। केवल ज्ञान एक साथ में 2 तीर्थंकरों को नहीं होगा। अच्छा, एक विजय में 2 केवल ज्ञानी तीर्थंकर नहीं होंगे, क्योंकि तीर्थ एक तीर्थंकर का चलेगा ना, शासन एक का ही कहलाएगा। हाँ 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 ठीक है, थैंक यू। क्लियर हो गया और है डाउट? नहीं जय जी। कुसुम जी, प्रीति जी आप पूछ लीजिए पहले। प्रीति जी। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र आंटी, जो रूप की अल्पत्व है उसके अंदर है ना, सीक्वेंस एक बार देखनी थी। तीर्थंकर, गणधर, आरक शरीर, फिर सर्वार्थ सिद्ध के देव और 4 अनुत्तर विमान। नहीं 5 अनुत्तर विमान का एक साथ दिया हुआ है। जी आंटी। अनुत्तर विमानवासी देव, फिर नवग्रवेक, फिर 12वें देवलोक, 11वें देवलोक, ऐसे क्रम से लाते लाते मैं फॉरवर्ड कर दूं, लिख लेना बाद में सबको। अच्छा ठीक है आंटी। कुसुम जी बुच्चा, विनीता, बीना जी बोथरा आप पूछ लीजिए। कुसुम जी बुच्चा आप नहीं हो पा रहे, मैं कर रही हूँ आपको। बीना जी आप पूछिए। जिनेंद्र भाभी जी। जय जिनेंद्र। हाँ, अभी आपने फरमाया कि तीर्थंकर जो होते हैं आपस में नहीं मिलते, दीक्षा लेने के बाद नहीं मिलते, या तीर्थंकर बनने के बाद नहीं मिलते हैं? नहीं, दीक्षा के बाद तीर्थंकर 2 तीर्थंकर होंगे ही नहीं ना एक विजय में। छद्मस तीर्थंकर तो भरत ऐरावत में तो छद्मस तीर्थंकर भी नहीं जन्म लेते हैं, जैसे पार्श्वनाथ भगवान की मौजूदगी में भगवान महावीर का जन्म नहीं हुआ। लेकिन महाविद्या क्षेत्र में तो सॉरी 1 लाख पूर्व के वहां तो 10-12 बहुत सारे जन्मे हुए होते हैं ना, आयु कम बेसी होती है, लेकिन बहुत सारे जन्मे हुए होते हैं पीछे के पीछे। हाँ। तो क्या वो जो जन्मे हुए जो भावी तीर्थंकर है उनके साथ जो वर्तमान तीर्थंकर मतलब अभी दीक्षा ही लिए, क्या उनका मिलन नहीं होता है, या तीर्थंकर बनने के बाद नहीं मिलते? नहीं,
छद्मस तीर्थंकर कदाचित मिल ले, सभी राजकुमार होते हैं, क्षत्रिय कुल अलग अलग क्षेत्रों के राजकुमार होते हैं ये, लेकिन मिलने की संभावना नहीं। महापुरुषों से सुना हुआ है कि कदाचित कोई मिल ले, कोई आवागमन के कारण कहीं जाने आने में मिल ले, बाद में नहीं मिलता। केवल ज्ञान के बाद तो मिलेंगे ही नहीं। एक को केवल ज्ञान हो गया तो दूसरे छद्मस तीर्थंकर उन केवली की परिषद में नहीं जाते हैं। हाँ, ये तो समझ में आएगा, मतलब दीक्षा लेने के बाद भी नहीं मिलेंगे। नहीं। अच्छा, ठीक है। कुसुम जी बुच्चा नहीं हो रहे। विनीता जी आप अनम्यूट होइए। विनीता जी आप पूछिए। नहीं, मेरा मैं आपको लिखाई थी ना, बस एक भाभी जी, क्या ये तीर्थंकरों को पता रहता है क्या ग्रस्त में रहते हैं तो कि हमको तीर्थंकर की पदवी मिलने वाली है, या हाँ उनको पता है कि मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ? नहीं, वो तो बाद की बात है, वो तो बाद की बात है। हाँ, अवधि ज्ञान है ग्रस्त ना में उनको। रहते हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल पता रहता है मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ। समय समय पर देवता आते हैं वहां पर आदि, माता पिता का अभिनंदन तो गर्भ में रहते हैं तब भी करते हैं। अनेक अतिशय होते हैं तीर्थंकरों के। अच्छा, और श्वेता जी वो बाकी पॉइंट्स तो मैं आपको दिखाई दी। मैं पूछ लेती हूँ, आप अनम्यूट ही रहिए। आंटी 49 पेज नंबर पे लिखा है, अभवी के हाथ में वर्षीदान नहीं ठहरता, तीर्थंकर देते हैं, इसको समझाइए ना आंटी। इसका है तीर्थंकर भगवान तो निष्प्रभाव से दान देते जाते हैं, हाथ करते हैं जो मांगते हैं, चाहे वस्त्र वाले वस्त्र हो तो वस्त्र पात्र में जाते हैं, तीर्थंकर भगवान मोहरे आदि देते जाते हैं। लेकिन अभवी जीव होता है, उसके हाथ से ऐसे उल्टा हो जाएगा, गिरता ही जाएगा, उसके हाथ पे टिकता नहीं है, गिर जाएगा। तो नीचे से उठाए तो भी नहीं चलता, वो भी नहीं टिकेगा, नीचे उसके हाथ में ठहरेगा ही नहीं अभवी के हाथ में। अभवी की लोक में एक यही पहचान होती है कि तीर्थंकर के द्वारा दिया गया दान नहीं। और ऐसे भी क्या होता है जिसके कम भाग्य में लिखा हुआ हो, तीर्थंकर भगवान तो भाग्य नहीं बांचते हैं, देते जाते हैं निष्प्रभ। और शक्रेंद्र महाराज को हाथ में देखते ही वो तो ऐसे ही चेहरा देख के ही बता सकते हैं, देख के अपहरण कर लेते हैं, जितना उनके भाग्य में रहता है उतना रहता है, बाकी उठा लेते हैं उसमें से। भाग्य से अधिक नहीं मिलता है धन। हाँ आंटी, एक और पुनीता जी का था कि दीक्षा लेते ही तीर्थंकर भगवान को मना परे ज्ञान हो जाता है, केवलियों में ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, तो इसको समझा, मतलब नियम ही है ना, उनके अंदर पांचों ज्ञान स्पर्श करके जाते हैं तीर्थंकर के। हाँ हाँ। जबकि सामान्य केवली तो 3 ज्ञान स्पर्श करके भी जा सकते हैं। कोई सामान्य केवली मति श्रुत ज्ञान स्पर्श करते हैं, सीधा फिर केवल ज्ञान हो जाता है। कोई मति श्रुत अवधि स्पर्श करके केवल ज्ञान हो जाता है, 4 करते हैं। कोई मति श्रुत मन पर्य और केवल, ये 4 ज्ञान स्पर्श करके जाते हैं। कोई 5 ज्ञान स्पर्श करके जाते हैं। और एक मंजुला जी का डाउट था कि प्रथम तप का जो पारणा कराता है ना, वो 1 या फिर 3 भव में उत्कृष्ट मोक्ष चला जाता है, उसको समझाइए ना आंटी। जो तीर्थंकर भगवान को प्रथम भिक्षा दाता होता है वह 1 भवावतारी है, उत्कृष्ट 3 भव में मोक्ष चला जाता है। जो भी देता है दीक्षा भगवान, भिक्षा गोचरी जिसके यहाँ भी लेते हैं, पहली गोचरी छद्मस्त अवस्था में, वो तीसरे भव में अवश्य मुक्त होता है। भाभी जी सभी देना चाहेंगे, सभी देना चाहेंगे, सभी देना चाहेंगे। क्यों नहीं दिए अभी तक? अपनी गलती है ना। आंटी मतलब वो निमित्त ही उसके जो जिसके भाव इतने सीमित हो, उसके यहाँ ही वो सारे निमित्त बैठते हैं। क्या निमित्त बैठेंगे, चाहे वो ब्राह्मण कुल का हो चाहे राज कुल का हो। एक है 59 विनीता जी का, तीर्थंकर भगवान अप्रतिसेवी होते, अर्थात संयम में दोष नहीं यही था ना विनीता जी? हाँ। अप्रतिसेवी होते हैं, संयम में दोष नहीं लगाते, और इनके अप्रतिसेवी होने की भजना है। हाँ, बाकी सामान्य केवली जो होते हैं संयम में दोष भी लगाते हैं, बाद में आलोचना प्रतिक्रमण आदि करके वो मुक्त हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन तीर्थंकर भगवान संयम में लेश मात्र भी दोष नहीं लगाते हैं, अप्रतिसेवी ही होते हैं। नहीं, यही तो नहीं समझ में आया ना। जो केवली है, केवली दीक्षा तो क्या हुआ, संयम में दोष लगाया, आलोचना प्रतिक्रमण कर ली, शुद्ध हो गए, और फिर श्रेणी आरोहण कर जाते हैं। आलोचना प्रतिक्रमण का इतना महत्व है। गलती छद्मस्त अवस्था में सबसे होती है, अपन भी गृहस्थ में रहते हैं, अपने अनुकूल गलतियां हो जाती है। उसी प्रकार साधुओं से भी कोई दोष सेवन हो जाता है, अनादिकाल से जो संस्कार रहते हैं वो उदय में आ जाते हैं, तो उसकी शुद्धि कर लेते हैं। प्रायश्चित बहुत बड़ा तप है, बहुत पुरुषार्थ। और आंटी एक है, तीर्थंकर भगवान दीक्षा के बाद 4 कषायों का सेवन नहीं करते, और यहाँ पर इनके भजना है, ये तो समझ नहीं आया आंटी बिल्कुल। कषाय,
तीर्थंकर भगवान क्रोधमान उदय में है निष्फल। जैसे अभी अपने कई प्रकृतियों का वेद मोहिनी कर्म का उदय, सभी के अभी उदय चल रहा है, समझ लो श्री वेद के हैं अपन, जो भी वेद का उदय चल रहा है, लेकिन भाव नहीं बन रहे ना वेद सेवन का। तो उसी प्रकार उनके भी कर्म लताएं तो उदय में थी, संचलन कषाय, नो कषाय, ये उदय में थी, उनकी नहीं वत थी, आती थी चली जाती थे। इस समय अपने को किसी के भी मन में, अपन भी ज्ञान में लीन में है, किसी के मन में अभी कषाय के भाव, चाहे सुबह किसी ने कुछ कहा भी होगा तो भी वो भूल गए, इस समय ध्यान में नहीं है। तो जब अपने जैसों को अभी उपयोग में नहीं है कषाय, तो तीर्थंकर जैसी महान आत्मा के तो वो नई वत उदय में आ रही है, जा रही है, वो कषाय का सेवन करते ही नहीं है। और एक भगवान महावीर ने स्वयं ने कहा कि मैंने दीक्षा लेने के बाद कभी संयम में दोष नहीं लगाया, कषाय का सेवन नहीं किया। हाँ बोलो। एक है सहरण का है कि सामान्य केवली के सहरण की भजना है। तो इसमें बताया है कि गृहस्थ अवस्था, बाल संन्यास आदि अवस्था, प्रमत्त साधु यानी कि छठे गुणस्थान वाला, उसमें सहरण हो सकता है। फिर इनको इस अपेक्षा से 6 ही आरों में तथा 4 पलिभाग में केवली पाए जा सकते हैं। तो 4 पलिभाग महाविदे, हिमवत, हिरण्यवत, हरिवश, रमकवश, मतलब 30 अकर्म भूमि और महाविदे, ये बताया है 4 पलिभाग में। हाँ। इसको समझाइए ना आंटी। 4 पलिभाग पलिभाग के अलावा आंटी उनका सहरण ये जो किस तरीके से पॉइंट कौन सा है? पॉइंट 64 पॉइंट में है कि तीर्थंकर भगवान का सहरण नहीं होता है, 7 बोलों का सहरण नहीं होता है, साध्वी का सहरण नहीं होता है, अप्रमत साधु का सहरण नहीं होता है, केवल ज्ञानी का सहरण नहीं होता है आदि। ये आप लोगों के सबके आ जाएगा आगे, जब 25वां शतक करेंगे ना विस्तार से, ये विषय आने वाला है, उसमें इन बोलों का सहरण नहीं होता है। किंतु सामान्य केवली का, केवल ज्ञानी का सहरण होगा ही नहीं जब अप्रमत का ही सहरण नहीं होगा, 7वें गुणस्थान वाले का ही नहीं होगा, तो फिर केवली अपन कहते हैं 2.5 द्वीप जो 45 लाख योजन का है, एक आकाश प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहां से अनंत सिद्ध नहीं हुए हैं। तो सहरण की अपेक्षा ही होगा, मनुष्य तो मिलेंगे नहीं अनार्य देशों आदि में, कोई सामान्य केवल ज्ञानी या पहाड़ों पर, पर्वतों पर, समुद्रों पर, ऐसा है। समुद्र का भी एक अंश मात्र भी क्षेत्र बाकी नहीं है जहां से नहीं हुए, लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र, जो 2.5 द्वीप में। तो सहरण की अपेक्षा कोई पूर्व भाव का देवता द्वेषी रहता है, इसको दुख दो, साधु बन गए, छठे गुणस्थान वर्ती है, या सामान्य कोई मनुष्य हो उसको उठा ले, सहरण करे, फिर परिणामों की धारा इतनी ऊंची होती है कि वो क्षपक श्रेणी आरोहण कर जाते हैं, उनको सहरण करके उठा के ले जा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वही केवल ज्ञान रास्ते में हो गया। फिर उनको उन्होंने फेंक दिया समुद्र में, कालोदधी समुद्र में फेंक दिया, वो वहीं से मुक्त हो गए, नीचे गिर गए। आचार्य श्री बताते हैं कि जब ऐसे मुनिराजों को समुद्रों में फेंका जाता है ना, अपन तो तड़फड़ाएंगे, हाथ पांव ऊपर नीचे करेंगे, वो तो जो अपना वस्त्र भी होगा ऐसे स्थिर हो जाएंगे, पलक भी जैसे रहेगी वैसे ही रखेंगे कि मैं पलक बंद करूं, या मेरे कपड़ों से भी इधर उधर होगा तो अपकायिक जीवों की और हिंसा होगी। पूर्ण यत्न का पालन करते हैं ऐसे जीवों को, जब सहरण करके नीचे डाल दिया जाता है, या कोई अप्रमत मुनिराज को नीचे गिरा दे, पानी वानी में संयोग वश गिर जाए, तो बहुत यत्न पूर्वक वो पानी में अपने प्राणों का त्याग करते हैं। तो भाभी जी यहाँ लिखा हुआ है ना इसी पॉइंट में, सामान्य केवली के संगरण की भजना है। हाँ, तो सभी सामान्य केवलियों का तो सहरण नहीं होता है ना, पहले हो जाता है, पहले होता है, केवल ज्ञान होने के बाद नहीं होता है, केवल ज्ञान होने के बाद नहीं होता है, अप्रमत का ही नहीं होता है, 7वें गुणस्थान से आगे किसी का ही नहीं होता है। तो जैसे सामान्य केवली और तीर्थंकरों का तो सहरण होगा ही नहीं, इनका सहरण करते हैं तो केवल ज्ञान के पहले करते हैं, केवल उठाया बाद में केवल ज्ञान हो गया, गिरा दिया, तो हर केवली को तो उठाते नहीं है ना। आंटी कभी ऐसा भी होता है कि देवकुरु उत्तर कुरु में ले गए और उनका थोड़ा 13वें गुणस्थान का काल बाकी, मतलब वो शपक श्रेणी चढ़ गए, फिर उनका आयुष्य बाकी अभी थोड़ा, तो फिर वो वहीं रहे हो, तो ऐसा भी संभव है? हाँ हाँ, हमारे रहते ही है, फिर संतारा लेते हैं, वहाँ क्या खाएंगे क्या पिएंगे। हाँ हाँ हाँ, ये बात भी है, सुख नहीं मिलेगा। और फिर एक साधु का भी सहरण करके डाल देते हैं देवकुरु, उत्तर कुरु आदि क्षेत्रों में, कोई अन्य पर्वतीय स्थानों में जिनमें सामर्थ्य होता है, संथारा पछक लेते हैं। सामान्य साधु होंगे वो तो फिर नहीं अगर पालन कर पाएंगे तो गृहस्थ बन जाएंगे। हर एक वहां से वापस भगवान आ नहीं सकते क्या आंटी? इतना दूर देवकुरु उत्तर कुरु भगवान के लिए तो कुछ बड़ी बात नहीं है। कौन केवली? केवली भगवान तो अहिंसा के लिए ही तो वो बनते हैं केवल ज्ञान, वहां से यहाँ आने में, उड़कर आने में अनेक लब्धि संपन्न होते हैं, कितने जीवों की हिंसा होगी, प्राणी मात्र की नहीं, वो संथारा पछक लेते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद तो अनंत शक्ति संपन्न होते हैं। आहार तो ठीक है, क्षुधा वेदनी असाता वेदनी का उदय है, आहार करना पड़ता है।
और आंटी पली भाग का मतलब क्या होता है? पल्ली भाग यानी जहाँ अवस्थित काल होता है उसे पल्ली भाग कहते हैं। तो प्रियंका जी आप हैंड रेज कर देना, आपका प्रश्न समझ नहीं आया मेरे को बाद में। देवकुरु उत्तर कुरु में, महाविद्य क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में एक समान काल रहता है, आरा परिवर्तन नहीं होता है। खाली भरत ऐरावत में आरा परिवर्तन होता है, शेष क्षेत्रों में नहीं होता है, उसे पल्ली भाग कहा गया है। अच्छा ठीक है। एक पॉइंट नंबर है 81, तीर्थंकर भगवान की देशना कभी खाली नहीं जाती और अर्थात इनके संवत्सरण में किसी न किसी को समेकत देशवृत्ति अथवा सर्ववृत्ति लाभ अवश्य प्राप्त होता है और तीर्थंकर भगवान प्राय दीक्षा देते हैं। केवली का समझ नहीं आ रहा कि इनके संवत्सरण नहीं होता है, देशना उपदेश की भजना तथा देशना खाली न जाने की भी भजना। हाँ, जैसे गत्स कुमार मुनि देशना दी नहीं ना उन्होंने, केवल ज्ञान हुआ और वहीं उनका निर्वाण हो गया। ऐसे अनेक जीव होते हैं जो उपदेश देते ही नहीं है, पहले ही उनका निर्वाण हो जाता है। असोचा केवली आदि भी होते हैं, ना किसी से संयोग नहीं मिलता है। जंगलों आदि में भी किसी को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, कोई संयोग ही नहीं मिले कि किसको उपदेश दें। लेकिन तीर्थंकर भगवान के लिए ऐसे नहीं होता है, वो देशना देते ही हैं और इनकी प्रत्येक संवत्सरण जब होता है अनेक व्यक्ति सम्यक अंगीकार करते हैं, श्रावक पढ़ना अंगीकार करते हैं, साधु व्रत अंगीकार करते हैं। और ऐसे सामान्य से भी वो देशना देते हैं तो खाली नहीं है। चाहे कोई व्रतों में वृद्धि करेगा, किसी न किसी को सम्यकता आएगी, किसी न किसी को देशवृत्ति आएगी। ग्रंथकार तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रत्येक संवत्सरण में एक को दीक्षा आती है, दीक्षा के भाव आते ही, वैराग्य भाव आते ही है। अब अच्छा, और एक आंटी तेजोलिशा का प्रभाव नहीं पड़ता तीर्थंकर भगवान पर, पेज कुछ 81 पॉइंट पे। तेजोलिशा का प्रभाव, वो काल मरे नहीं ना, भगवान महावीर स्वामी की आयुष पूर्ण नहीं हुई, उनकी प्रतिहत करके पूरी गोल गोल घूमकर जो फेंकता है उसके ऊपर ही वापस चली जाती है। कैसे अपन आएगा 15वें शतक में, दूसरा भाग आने वाला है ना। नहीं आंटी, इसी में है, इसी के अंदर आपने प्रश्न लिखा है, मैं अभी ढूंढ के बता दूंगी। अच्छा, तेजोलिशा के अंदर, इसी के अंदर उसमें और विस्तार से आ जाएगा गौशालक वर्णन में भी। प्रश्न नंबर बोल दो, पढ़ लेंगे। तीर्थंकर भगवान, अन्य साधु तो भस्म हो जाते हैं लेकिन तीर्थंकर भगवान नहीं होते हैं। और 85 है पॉइंट, तीर्थंकर भगवान सामान्य केवली को नमस्कार नहीं करते हैं, हाथ जोड़ना, सर झुकाना, सेवा आदि नहीं करते और सामान्य केवली तीर्थंकर और गुरु के समक्ष हाथ जोड़ने और सर झुकाने रूप नमस्कार करते हैं, वंदन रूप नहीं। हाँ, जैसे जिसको केवल ज्ञान हो जाता है तो तीर्थंकरों को तो वो आते ही हैं, प्रदक्षिणा देते हैं, करते हैं, अलग बात है। तीर्थंकर किसी को नहीं करते हैं, ये एक महत्ता है इनके। सामान्य केवली परस्पर क्या होता है, टिकुते के पाठ से वंदना नमस्कार नहीं करते हैं। कोई को चेले को दीक्षा केवल ज्ञान हो गया और गुरु को नहीं हुआ तो सामान्य हाथ जोड़ के ऐसे सर झुकाएंगे, बस इतना ही करते हैं। वंदन व्यवहार इतना इनको निभाना पड़ता है, नहीं तो लोक व्यवहार की दृष्टि से अच्छा नहीं लगेगा कि अपने गुरु को इन्होंने हाथ भी नहीं जोड़ा, आए सामने खड़े रहे और बैठ गए। तो अपने ऐसा होता है ना कि गुरुदेव होते हैं और उनसे ये पहले दीक्षा लिए हुए या उम्र में भी बड़े होते हैं रत्नाधिक साधुओं को, तो गुरुदेव भी उनको वंदना करते हैं। गुरुदेव वंदना करते हैं, कालो काल प्रतिक्रमण आदि के समय जाके उनको वंदना करते हैं। वो रोक देते हैं, उनको अलग बात है, वो कराते नहीं है, खड़े होकर रोक देते हैं उनको, लेकिन तीर्थंकर नहीं करते हैं किसी को। आंटी, इसी में एक प्रश्न है कि जैसे कोई स्त्री है तो उनको तो नवदीक्षित संतों को, साधु हैं तो उनको नवदीक्षित को दीक्षा करनी पड़ती है। तो जो मल्ली भगवती थे तो वो तो स्त्री तीर्थंकर थे, तो फिर क्या वो नवदीक्षित को वंदना करते थे आंटी? नहीं, वो किसी को भी नहीं किया, वो तो दीक्षा लिए उसी दिन केवल ज्ञान हो गया, उनको किसको करना था? दीक्षा लेते ही उनके पास तो कोई साधु समुदाय था ही नहीं, उनके साथ अनेक व्यक्ति दीक्षा लिए, वो अलग है, और उनको करना ही नहीं पड़ा। वो क्यों? वो उनका तीर्थंकर थे ना, उनका कल्प ही नहीं है। और अच्छा, कल्प और जबकि साधु उनको करते थे, बाकी जो छोटी साधुयां थी वो साधुओं करती थी, साधु अन्य साधुओं को नहीं करते थे। लेकिन गणधर भी तीर्थंकर को तो करते ही थे। मल्लीनाथ भगवान के भी गणधर हुए, इतने तीर्थंकर साधु की रिषद थी, वो करते थे मल्लीनाथ भगवान को। ये एक आश्चर्यकारी घटना होती है उसमें। और तीर्थंकर अभवी को दीक्षा नहीं देते हैं और सामान्य केवली ये सोच के देते हैं कि कम से कम ये अतिरिक्त हिंसा तो नहीं करेंगे। तीर्थंकर मना भी नहीं करते हैं, तीर्थंकर मना नहीं करते हैं, उन्हें तो पता है अमुक जीव अभवी है, लेकिन सोचते हैं मना कर दें, निषेध करे तो वो संग में प्रवर्जित नहीं करेंगे लोग उनको। भले ही करो, जितने दिन वो दीक्षा का पालन करेगा उतने दिन तो 6 काय के जीवों की रक्षा करेगा, अहिंसा धर्म का पालन करेगा, इसलिए वो मना नहीं करता है।
आंटी 3 प्रश्न चैट में आए, वो मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद जिनके डाउट्स है वो ले लीजिएगा। एक तो है कि जो तीर्थंकर के समवसन में भवी जीव जाते हैं वो कितने काल में सिद्धि प्राप्त करते हैं? नाम नहीं आ रहा किन्होंने पूछा। नहीं, ऐसा कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं है। अच्छा। जरूरी नहीं है कि सब शीघ्र मोक्षगामी हो, कई परिवाही भी हो जाते हैं आगे। और ये अनीता जी ग्रंथों में तो है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। अपन को सभी तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में अनंत बार जाके आ चुके हैं। हाँ, हम लोग भी गए ना आंटी, अभी लेकिन तक समय संसार दर्शन में सहित जाते हैं तो देशों नर्क बुद्धल परावर्तन में तो चले ही जाते हैं। ऐसा कोई नियम का उल्लेख अभी उपलब्ध नहीं है। मैंने अपने इतने भारी कर्मा थे कि तीर्थंकरों के संवत्सरण में जाके भी अपने अभी तक भटक रहे हैं, गए निश्चित ही हैं। इतने भारी कर्मों से थे अपने, नहीं तो संवत्सरण में जाने के बाद तो बोध इतने प्राप्त करें अपन लोगों को। अभी बहुत भारी कर्मा थे। अनंत बार सब कोई साधु भी बन चुका है, जैन साधु बन चुका है। अनंत मेरु पर्वत जितने ओगे पात्रे ले चुके हैं सब। नवग्रह में कितनी बार गए हैं? प्रत्येक प्राणी कितनी बार गया? अनंत बार। नवग्रह में कौन जाता है? साधु। जैन साधु के अलावा कोई नहीं जा सकता है। जैन साधु यानी अभवी भी हो, लेकिन जैन साधु पढ़ने का पालन करता है। और भाभी जी अब जो भाव आते हैं, जैसे अपने ये सब क्लासेस कर रहे हैं या श्रीमद् भगवती सूत्र इतना बड़ा आप पढ़ रहे हैं, तो अब भाव आते हैं तो उसमें अब दिखावटीपना का तो भाव नहीं आता है, एटलीस्ट ऐसा फील होता है। तो क्या अपने मतलब जल्दी सोचो निकट मान के चलो। और एक है महावीर स्वामी की पहली देशना खाली गई थी ना, ये अनीता जी कर्नावट पूछ रहे हैं। हाँ, खाली गई थी उनकी पहली देशना। किसी ने व्रत देवता आए थे वहां पर, देवी देवताओं का हुआ, उन्होंने सुना, लेकिन किसी देवों में सामर्थ्य नहीं है व्रत ग्रहण करने का। और प्रत्येक तीर्थंकर के समूह शरण में श्रावकपणा साधुपणा अवश्य प्राप्त करते हैं जीव, सम्यक भी प्राप्त करते हैं, इसलिए उनकी देशना खाली गई। मोनिका जी कुछ ग्रंथकारों का कथाओं आदि में उल्लेख है कि भगवान महावीर ने पूर्व के किसी संघ भव में चतुर्वेद संघ की आशाधना की थी, जिसके फल स्वरूप तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होने पर भी उनकी वो देशना खाली गई, तीर्थ स्थापना नहीं हुई। और प्रियंका जी वोरा किससे पूछे संबंधित वो समझ नहीं आ रहा है कि केवल ज्ञान के बाद कैसे दोष लगाते हैं? केवल ज्ञान के बाद नहीं, केवल ज्ञान के पहले की छद्मस्त अवस्था की बात चल रही है कि अप्रतिसेवी होते हैं तीर्थंकर, दीक्षा लेने के बाद दोष नहीं लगाते हैं, जबकि सामान्य केवली दोष लगा सकते हैं। अभी भी देखो कोई साधुओं से दोष सेवन हो जाता है, प्रायश्चित लेके शुद्ध हो जाते हैं। आप पूछ लीजिए ना, मैंने अनम्यूट किया किनको, 1 मिनट। आरती जी नवलखा। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। लोगों को, मनुष्य को भगवान वस्त्रों में दिखाई देते, तो क्या साधु के वस्त्रों में दिखाई देते हैं? हाँ। तो वो सफेद में या अंकल उनका चल रहा है, 1 मिनट वो प्रश्न पूछ रहे हैं। लाल काले पीले कपड़े भी पहनते थे ना, तो मिस कौन से अरिष्टनेमी भगवान के टाइम पे लाल काले पीले कपड़े भी पहनते थे ना साधु, तो कौन से वस्त्रों में दिखाई देते हैं? तीर्थंकरों के समय में ये पहले आ चुका है ना, 22 के समय में सभी वर्ण के वस्त्र पहनते हैं साधु साध्वी, और पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय में श्वेत वर्ण वस्त्र पहनते हैं। इनका है नहीं उल्लेख, कहीं नहीं उल्लेख है। हाँ, धन्यवाद। ये कलर वाले तो कांक्षा मोनी में मिल जाएंगे। 1 मिनट आंटी, 1 मिनट अंकल, ये तेजोलिशा वाला क्वेश्चन नंबर आप सब लोग लिख लीजिए 2248, उसके अंदर आंटी ने दिया है। और अभी जिन्होंने पूछा ना कि अन्य लिंग सिद्ध का नाम बताइए, वो प्रश्न संख्या लिखिए 2401। उसमें जो सिद्ध भगवान के सारे भेद बोलते हैं ना, सबके आंटी ने एक नाम दिए हैं। 2401 पूछिए सुरेंद्र अंकल। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। तीर्थंकर दीक्षा लेते समय कोई तपस्या में रहते क्या, बेला तेला या उपवास इस तरह की? सामान्यतया दीक्षा में लेते हैं, लेकिन शायद पूज्य जी दीक्षा में नहीं थे, तप में नहीं थे, खाली एक्स्ट्रा ने बेले से लिया। शायद वासु पूज्य जी नहीं थे तप में, उनकी माता के अनुग्रह पर उन्होंने कुछ लिया था। अच्छा, केवली का कोई नियम नहीं है सर? हाँ, केवली के कोई नियम नहीं है। ठीक है सर। जय जिनेन्द्र सर। गुलाब जी बोथरा। एक बार वासु पूज्य जी का मैं फिर देख के बता दूंगी। हाँ, ध्यान वही है। मैं देख लेता हूँ। जय जिनेन्द्र जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर।
ये ना जैसे जीर्ण सेठ ने महावीर स्वामी को दिया था, गोत्री बह रही थी, मतलब दासी ने बह रही थी, तो दासी मोक्ष गई, वो तो नारकी में गए ना। जीर्ण सेठ तो उनके घर तो भगवान गए नहीं गोचरी में। पूर्ण सेठ के यहाँ बहराई, तो जो धन मिला वो तो पूर्ण सेठ को ही मिला, बस उन्होंने उतना ही पुण्य का बंद किया। तो मोक्ष में तो नहीं गए? नहीं, वो मोक्ष में गए नहीं, ये तो प्रथम भिक्षादाता की बात हो रही है ना। अच्छा, प्रथम भिक्षादाता की। और एक है कि समकालिक का क्या अर्थ है? समकालीन यानी उस काल में। अच्छा, उस काल में। और एक है गति राइस एक साथ बंधती है क्या? क्या गति और आयुष का बंध एक साथ होता है? एक साथ भी आयुष बांधते वक्त तो नियमा गति का बंध होता ही है। जैसे आयुष आप बांध लेते हो देव वैमानिक के, तो गति भी मनुष्य गति की, मान लो आयुष बांध रहे हो 30 सागरोपम के, देव गति आयुष साथ में बंधेगी। वैसे मनुष्य गति के आयुष बांधे हैं तो गति नाम कर्म का बंध भी उस समय होगा। आयुष कर्म अलग है, नाम कर्म अलग है। गति पंचेंद्रिय जाति आदि ये नाम कर्म की प्रकृति है। अच्छा, साथ ही बनती है मतलब? हाँ, साथ में बनती है, अलग भी बनती है। गति तो अनेक बार बन सकती है। अभी परिणाम बहुत शुभ है तो देव गति का बंद कर रहे हैं, कभी परिणाम बहुत खराब हो जाते हैं तो मान लो कोई जीव नरक गति का भी बंद कर लेगा। आयु का बंद करे उस समय जरूरी नहीं है, तिर्यंश गति आदि का बंद कर सकता है अनेक बार। हो गया आंटी आपका? गुलाब आंटी हो गया? जी हो गया। हाँ, सुनीता जी बटेवड़ा। हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। 7वां पॉइंट में तीर्थंकर 2 भाव पूर्व से नियम सम्यक दृष्टि होते हैं। हाँ। तो अभी श्रेणिक राजा का जीव जो अभी था ना, उसमें तो सम्यक दृष्टि बाद में बने ना, तो वो एक भाव, दूसरा भाव मनुष्य जब नरक में भी सम्यक दृष्टि, ऐसा समझना क्या आंटी? हाँ, वो क्षणिक महाराज तो क्षयिक सम्यक दृष्टि है। क्षणिक महाराज कृष्ण वासुदेव नरक में गए, यहाँ सम्यक दृष्टि थे ही, नरक में सम्यक दृष्टि है, वापिस आएंगे तो सम्यक दृष्टि है। अच्छा, तो वही नरक का भी अपन लेना है ना उसको? हाँ, थैंक यू आंटी। शिल्पा जी गोलेचा। हाँ आंटी, जय जिनेन्द्र। आंटी जैसे बताया ना कि हर आत्मा प्रदेश से सब के कोई ना हर जगह से केवली हुए हैं, है ना, हर छोटी छोटी, तो ये समुद्र, हर क्षेत्र, हाँ हर क्षेत्र से, तो ये समुद्र में भी मानना आंटी? हाँ, अभी बताया ना, कोई सहरण करके ले जा रहा है, कोई देवता का पूर्व भाव का शत्रु भाव रहता है, सहरण कर लेता है और बाद में केवल ज्ञान आरोहण कर, श्रेणी आरोहण कर जाता है, उनको फेंक दिया समुद्र में, वहां से वो सिद्ध हो गए। वहां प्रत्येक समुद्र से, दोनों समुद्रों से, हर प्रत्येक आकाश प्रदेश से अनंत सिद्ध हो चुके हैं, क्योंकि 45 लाख योजन का जो ये क्षेत्र है, सिद्ध भगवान विराजमान है। एक भी आकाश प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ अनंत सिद्ध के आत्म प्रदेश नहीं है। हाँ वो है आंटी, पर समुद्र से भी हर आत्मा प्रदेश से मोक्ष के, तो बड़ी आश्चर्य वाली बात है। अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, बहुत आश्चर्यकारी बातें अपने को लगेगी, ज्ञान की मिलेगी। जी 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 आंटी, जय जिनेन्द्र। हाँ, शीतल जी आप अनम्यूट है, आप पूछ लीजिए। प्रियंका जी आप पूछिए, सॉरी। हाँ आंटी, जय जिनेन्द्र। आंटी अभी आपने सोचा केवली और बताया था ना, तो उसका क्या अर्थ होता है? अभी 9वें शतक में आ जाएगा, दूसरे भाग में विस्तार से। अच्छा, 5-10 दिन में किताब तुम लोग को मिल जाएगी ना, एक बार रीडिंग भी कर लेना। हाँ, सिंपल है वो चैप्टर एकदम। ओके आंटी। आंटी और ये बुक से अभी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? नहीं, अभी ये चलने दीजिए ना प्लीज, लिंक टूट जाएगी ना। सॉरी, अंतरायधी टाइम हो तो बाद में पूछ लीजिएगा, है ना? हाँ, ओके, है ना। शीतल जी। आंटी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आंटी ये जो तीर्थंकर को पालना कराने वाला जो पॉइंट है 53, वो प्रथम तप के पालना दाता एक यावत 3 भव में मोक्ष जाते हैं, तो ये खाली प्रथम तप वाले ही है कि ये सबकी जो भी उनको पालना कराते हैं उनका है आंटी? नहीं, प्रथम भिक्षादाता के लिए कहा गया ये। अच्छा, तो फिर बाकी जो आगे देते हैं उनके लिए ऐसा कुछ नहीं? आगे देते हैं उनका उल्लेख नहीं है। बाकी भगवान महावीर ने प्रथम चातुर्मास में 4 जगह पालना किया, जहाँ जहाँ किया। गौशालक का वर्णन 15वें शतक में आ ही जाएगा ना। उनके यहाँ वृष्टि तो होती है, जहाँ जहाँ तीर्थंकर भगवान जाते हैं वहाँ,
12.5 करोड़ सो नहीं आके, लेकिन मोक्षगामी है 1 भव में 3 भव में, ये उल्लेख नहीं है। प्रथम के लिए तो मिल रहा है उल्लेख। अच्छा। और आंटी आंटी भवी के यही करते होंगे ना पढ़ना, तो जो जब भी करते होंगे, जब आगे भी। हाँ हाँ, भवी के हाथों से ही होता होगा, बस छद्मस्त काल में ही रहता है लंबा लेना। आंटी ये जो अपने बोलते हैं ना कि तीर्थंकर भगवान जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक मौन रहते हैं, ये नियम है ना आंटी? हाँ, लेकिन बोलना भिक्षा के लिए, कहीं भिक्षा गोचरी के लिए जाते हैं, कोई पूछता है आप कौन है, तो जवाब देते हैं मैं भिक्षु हूँ, रास्ता आदि पूछने के लिए बोल लेते हैं। आंटी बोलते हैं कि महावीर स्वामी भगवान, हाँ हाँ, थोड़ा बहुत तो बोलते ही हैं, उपदेश नहीं देते हैं वो कुछ भी। खाली जरूरत तो उतना मैं भिक्षु हूँ याचना क्षेत्र की करते हैं, बिना किसी की आज्ञा लिए रहते थोड़ी हैं वो। अच्छा, पर केवली बाकी केवली भगवान के ये नियम नहीं है कि वो दीक्षा लेते हैं, पर उसके केवल ज्ञान के बीच, दीक्षा और केवल ज्ञान के बीच मौन रहते हैं। नहीं नहीं, वो तो सामान्य केवली की सामान्य बातचीत आदि सब करते हैं, उपदेश देते हैं। उपदेश देते देते भी कईयों को केवल ज्ञान हो जाता है ना। कैसे पानी का प्यास तो लगा। हो गया आपका? हाँ हो गया था। श्रेया जी सिंघवी। प्रणाम साहब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जो बात हुई थी ना कि तीर्थंकर भगवान के माता पिता अभवी या मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं क्या? नहीं नहीं, कैसे होगी? तो मिथ्या दृष्टि हो सकता है? नहीं, मिथ्या दृष्टि थे ना नाभि राजा और मरुदेवी माता। हाँ, बाद में उनको सम्यक दर्शन आ गया। मरुदेवी माता तो खैर मोक्ष में ही चली गई, नाभि राजा को सम्यक दर्शन नहीं आया, वो भगवान के समोसरण में पहुंच चुके थे, उपदेश नहीं सुने उसके पहले ही वो काल कर गए। तो जो युगलिक जो होते हैं ना, करोड़ पूर्व झाजेरी से लेके पल्योपम के असंख्यातमें भाग की स्थिति वाले तब तक उन युगलिकों को संकेत आती नहीं है, तो मिथ्यात्व अवस्था में उनके हुए ना तीर्थंकर भगवान। हाँ, हो गया श्रेया जी? हाँ हो गया सर। हाँ, सुधा जी। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा, जय जी। मुझे तो ये पूछना था कि जो तीर्थंकर होते हैं वो वस्त्र सहित ही सबको दिखाई देते हैं, तो ये तो आप खाली शायद पहले मल्लिनाथ भगवान के लिए बताए थे, और ऐसे मम्मी जैसे बोल रहे हैं कि महावीर स्वामी जैसे लाट देश में और में गए थे अनार्य क्षेत्रों में, तो वहां पर उनको नग्न देखकर वहां पर लोग उनको पत्थरों मारते थे या कुछ ऐसा कर, तो वो वहां उनको नग्न दिखाई देते थे। नहीं, बाकी समवायंग सूत्र के टीकाकार तो यही कह रहे हैं कि तीर्थंकर छद्मस्तों को सवस्त्र दिखाई देते हैं। ऐसे देखो, हो सकता है लाट देश आदि में गए हैं तो साधु के वस्त्र भी कईयों को नहीं अच्छे लगते हैं। कितना रहता है साधुओं के, कम से कम अभी भी देखो साधु मुनिराज के कपड़ा कम लगे, क्रिया कम लगे, कपड़े की भी छोटे छोटे घुटनों तक ही तो उनके बांधा हुआ रहता है। तो मतलब यही मानना होगा, वही मानना होगा। टीकाकार तो ये कह रहे हैं कि सवस्त्र दिखाई देते हैं, लेकिन ठीक है, आचारांग सूत्र में यही आ रहा है ना, सवस्त्र, निर्वस्त्र का शब्द नहीं है लाट देश में कि निर्वस्त्र। मैं आचारांग से लिखी हूँ, एक लाइन मेरे पास लिखी हुई है, मिल रही है कि 13 महीनों तक कोई दूसरे वस्त्र का त्याग नहीं किया, फिर अंगार भगवान उस वस्त्र का परित्याग करके अचेलक हो गए, ऐसे लिखा हुआ है। अचेलक हो गए, लेकिन दिखते वो कपड़ा नहीं रहा। वो तो मैंने कहा ही ना, देवता उनको देवदूष्य देते हैं, वो पड़ा रहता है, वो जब गिर जाए कुछ हो जाए अलग बात है, उसके बाद वो निर्वस्त्र है, लेकिन दिखते सबको सवस्त्र ही है। आंटी उसको बेचते उसका क्या करते हैं? वो जैसे रफूगर को दे दिया था भगवान के हाथ से, देवदूषी गिरा, वो कथाकार बोल, कथाओं में उल्लेख है, आगमों में उल्लेख नहीं है। अब गिर गया कहीं पे वो है तो वो ले गया, बेच दिया, कुछ भी किया। नंदीवर्धन के पास पहुंच गया वो कपड़ा, उन्होंने लाख मुद्राओं में ले लिया। वो क्या वस्त्र की कीमत ही थी लाख मुद्राएं उस समय। वो तीर्थंकर वस्त्र सही दिखाई देते हैं, तो उनके फिर वस्त्र भी तो मतलब कैसे दिखेंगे? जैसे अभी 5वें ये अतिशय मतलब जैसे कि साफ सुथरे और ऐसे ही दिखेंगे ना एकदम, मतलब कि अच्छे वस्त्र दिखेंगे। हाँ हाँ, अच्छे साधु रूप में दिखेंगे। हो गया सुधा जी? हाँ ठीक है। आंटी एक वंदना जी डागा ने पूछा है कि क्या केवल ज्ञानी गोचरी करते हैं? गोचरी करते हैं या गोचरी
गोचरी लेने जाते हैं ऐसा होना नहीं, चाहिए। सामान्य केवली तो गोचरी भी करते हैं। गोचरी करते हैं मतलब उनका आशय खाना खाते हैं क्या? खाना तो खाते ही हैं। भगवान महावीर भी दीक्षा के बाद आहार तो करते ही थे। कोला पाक लाया गया था ना उनके यहाँ से, जब उनके बीमारी हुई तब भी तुलसा के यहाँ से। और आंटी गोचरी लेने जाते हैं, गोचरी लेने जाने में क्या क्या डिफरेंस है? सामान्य केवली जाते हैं गोचरी लेने। और तीर्थंकर? तीर्थंकर केवल ज्ञान के बाद नहीं जाते हैं। तीर्थंकर केवल ज्ञान के पहले तो जाते ही हैं, स्वयं ही लाते हैं अपनी गोचरी, स्वयं ही वही भिक्षादाता कर पात्री देते हैं, हाथ में देते हैं, वही खा लेते हैं। ऐसे सभी तीर्थंकर कर पात्री होते हैं। यहाँ एक डिफरेंस और जुड़ सकता है आंटी, तीर्थंकर गोचरी लेने नहीं जाते और सामान्य इसमें केवली बहुत है। गोचरी ले। वो बात का पेपर है ना, मिसिंग है। 108 या 109 लिखे हुए थे और वो पेपर कभी किसी को दिया, वो कहीं चला गया पता नहीं। वो स्नेहलता के पास फिर इतना ही लिखा हुआ मिला तो मैंने कहा भेज दिया। वो बहुत सुंदर है आंटी ये भी। नहीं हाँ, बहुत आगे थे, मुझे तो खुद, मैंने अभी ये सुने भी नहीं ना, और मेरे पास पेपर भी नहीं, तो बहुत ऐड हुए थे इसमें। कुसुम जी बुच्चा। हाँ सुधा जी पूछिए, आपको कोई डाउट है और पूछिए। हो गया, मेरा हो गया। अच्छा, और एक मोहिनी जी पूछ रहे केवली आहारक होते हैं क्या? हाँ वही हो गया ना, गोचरी करते हैं, यही होगा ना? हाँ, अगर वो आहारक शरीर का पूछ रहे हैं तो वो आहारक शरीर नहीं बनाते हैं, लेकिन आहार करते हैं। आहारक शरीर क्यों नहीं बनाते हैं केवले? उनको कोई शंका समाधान ही नहीं है, वो तो स्वयं बोध है, आप बोध प्राप्त करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। कुसुम जी बुच्चा। एक्चुअली हो कुसुम जी हाँ सही पूछो ना, इतनी देर से हो ही नहीं रहे थे आप। जय जिनेंद्र वही काम है। हाँ हो गई। एक्चुअली मेरा हो गया था वो क्वेश्चन, तो जो मेरे उसमें। अच्छा ठीक है। एक्चुअली मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। हाँ आवाज नहीं आ रही कुसुम जी? आ नहीं रही क्या? हाँ आप बोलिए बोलिए। तो समर्षण मतलब है ना कि जैसे भगवान के समर्षण अपने 2, 8, 12 ऐसे बताए हैं, तो कौन से आगम में है अपने? कोई आगम में नहीं है। आगम में नहीं है ना? नहीं, मतलब ऐसे ही, मतलब आचार्यों का या किसी परंपरा के साथ। हाँ, प्राचीन ग्रंथों में कईयों में मिलते हैं कि इतने समर्षण की रचना की है। क्षत्रिय श्री श्लाका पुरुष ग्रंथ में है। हो गया कुसुम जी? हाँ सर। इंदिरा जी जैन। हाँ जय जिनेंद्र भाभी जी। जय जिनेंद्र। आवाज आ गई? हाँ, ये पूछ रही थी, अभी आया कि प्रथम देशना खाली गई तीर्थंकर की, और इसमें आया 71 के क्वेश्चन में कि तीर्थंकरों की देशना कभी खाली नहीं जाती। ये आश्चर्य में ले रहे हैं ना, भगवान महावीर की प्रथम देशना खाली गई। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, अनंत काल व्यतीत होते हैं तब कभी आश्चर्यकारी घटनाएं होती है। ठीक, जय जिनेंद्र। नेक्स्ट ये अनीता जी समदड़िया। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। ये केवली भगवान, तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान के बाद तपस्या भी करते हैं? उपाध्याय प्रवर फरमाते हैं कि उन्हें आवश्यकता नहीं रहती है, अपने ज्ञान में जब देखते हैं आहार की आवश्यकता है आहार कर लेते हैं, प्रत्याख्यान नहीं ग्रहण करते हैं, ऐसा उपाध्याय प्रवर का फरमाना है। ठीक है। अब कई प्रश्न करेंगे कि कथाओं में आता है भगवान महावीर ने, ऋषभदेव भगवान ने संथारा पचका पर्वत पर जाकर आदि, तो महाराज कहते हैं उन्हें पचकांड की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि भगवान के तो 12.5 वर्ष की तपस्या का उल्लेख है। वो अलग है। वो तो करते ही है। केवल ज्ञान के बाद का प्रश्न समझे मैं। हाँ, केवल ज्ञान के पहले तो करते ही है। भगवान ने 15 दिन का तप किया, 6 मासी तप किया, अभिग्रह भी करते हैं, चंदन बाला से अभिग्रह फलीभूत हुआ था ना, तब करते हैं। केवल ज्ञान के बाद नहीं करते हैं। हाँ, तो उसका उल्लेख नहीं है ना तपस्या का, उसके बाद का केवल ज्ञान के? केवल ज्ञान के बाद का नहीं है उल्लेख, तो मिलता ही है ना कि संथारा पचका शब्द मिल रहा है, संथारा पचका, लेकिन भगवान उपाध्याय प्रवर फरमाते हैं पचकने की आवश्यकता नहीं है, वो संथारा ही होता है उनका। अनीता प्रमिला जी बोले। जय जिनेंद्र भाई। जय हाँ जय जिनेंद्र, पूछूं आपको? हाँ पूछिए। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जो ये आहारक शरीर का जो बताया था आपने, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है।
हम लोग को 32 की क्लास में बताया था आहरक शरीर वो होता है जो दो शरीर, एक आत्मा एक शरीर छोड़ के जब दूसरे शरीर में जाती है उसके बीच का जो पीरियड होता है वो आहरक होता है। तो मतलब वो 1 या 2 समय का होता है, मैक्स टू मैक्स 3 नहीं समय वो का। वो अलग है। उस समय तो सिर्फ तेजस कार्बन शरीर रहता है, उसे बाटे बहते कहते हैं। एक शरीर को छोड़कर दूसरे में जाए उस अवस्था में आहरक होता ही नहीं है, खाली तेजस कार्बन शरीर रहता है। वहां 32 की क्लास में कोई आहरक अनाहरक आदि का वर्णन चला होगा कि जीव अनाहरक कब होता है, तो बाटे बहते में होता है 1-2 समय का, वो चला है। अच्छा, और ये आहरक अलग है? ये आहरक ये अलग है। 5 शरीर जो होता है, आहरक शरीर 14 पूर्व धर्म वो जो मुनिराज, एक हाथ का जो बताते हाँ हैं हाँ वो बना के हाँ भेजते हैं। हाँ, वो तीर्थंकर भगवान ही बनाते हैं, उनको आवश्यकता ही नहीं रहती है। थैंक यू वेरी। अभी सबके डाउट्स तीर्थंकर से रिलेटेड हो गए हैं और टाइम भी एक कमला जी हाँ कमला जी वरोठी पूछ रहे थे आंटी उनको मल्ली भगवती क्यों गोचरी लेने गए, वो नहीं समझ आया। क्योंकि छद्मस्त अवस्था में उन्होंने गोचरी ली नहीं, और प्रत्येक तीर्थंकर के प्रथम भिक्षादाता होते हैं। सब संयोग ऐसे बैठता है कि दूसरे दिन उन्होंने जाके गोचरी ली। आंटी क्या तीर्थ स्थापना हो गई, फिर भी जीताचार। ओके ये प्रियंका वोरा जी बुक में से पूछना चाहते हैं, तो है आपको अनुकूलता आंटी? 28 पूछ लो, है। फिर वंदना नेक्स्ट टाइम पढ़ लेगी, नया रीडिंग नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। 28 पूछ लो प्रियंका, 2 मिनट। हाँ आंटी प्रश्न नंबर 2155 क्या है उसमें? ओग संज्ञा और लोक संज्ञा किसे कहते हैं, मुझे डेफिनेशन समझ में नहीं आई। पढ़ो क्या है उसमें। प्रश्न 2155 ओग संज्ञा और लोक संज्ञा किसे कहते हैं? सब कोई खोल लीजिए 2155। सामान्य ज्ञान प्रवृत्ति को ओग संज्ञा और विशेष ज्ञान को लोक संज्ञा कहते हैं। किसी के मत से सामान्य प्रवृत्ति ओग संज्ञा है, जैसे बेल का पेड़ पर चढ़ना ओग संज्ञा है, और लोक दृष्टि को लोक संज्ञा कहते हैं, जैसे कौवे को पीतर मानना लोक संज्ञा है। क्या डाउट है? जैसे ओग बिना सोचे समझे भी जो कार्य हो जाता है उसे ओग संज्ञा कहते हैं। अभी मान लो कि कोई बॉल फेंक रहा है मेरे पर, मैं सोचूंगी समझूंगी नहीं, तुरंत अपने बचाव के लिए हट जाऊंगी ना सामने से, वो ओग संज्ञा। उस वक्त बुद्धि काम नहीं कर रही है अपने, वो है ओग। और लोक संज्ञा देखा देखी कुछ भी काम करना। उन्होंने वैसे कपड़े खरीदे, ऐसे ही बता रही हूँ, मैं भी जाके वैसे ही कर लूं, वैसी अनुभूति हुई ना उनकी साड़ी देखकर मुझे भी वैसे खरीदने के, वो लोक संज्ञा है। तो आंटी इसमें ये जो ओग संज्ञा का एग्जांपल दे रखा है कि बेल का पेड़ पर चढ़ना, मतलब ये ओग संज्ञा सभी में होती है। 24 दंडक में ये केंद्र का उदाहरण दे दिया। बेलें जो होती है पेड़ की तरफ ही क्यों करती है, कहीं बेल वो अपने आप ही बेल दूसरी तरफ, अगर पेड़ नहीं है तो उस अपना रास्ता पेड़ की तरफ ही लेगी। अच्छा, ये केंद्र में करने के लिए उदाहरण। पेड़ वाली बेल, बेल लता 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 जिसको बोलते हैं ना, बेल लता, क्रीपर्स। हाँ हाँ ठीक जानते, आगे पीछे काम। मैं पूछूं श्वेता जी? इससे पूछ लीजिए, उनकी अनुकूलता है मेरे को भी। हाँ क्लाइंबर्स बोलते हैं, यस क्लाइंबर्स। मैं पूछूं? और दीदी के पर्स में ना बाबा का दवाई। आंटी जी, हाँ शीतल जी गांधी पूछ रहे हैं कि आपके तीर्थंकर के जो नोट्स है वो क्या हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं क्या? मेरे पास है ही नहीं, वो क्लास में ही बोल बोल के लिखा है। मेरा कभी किसी के कुछ भी नहीं है मेरे पास। होता नहीं, तो वो बोल रहे हैं कि जो पीडीएफ आई वो दूसरों को भेज सकते हैं क्या? हाँ हाँ जरूर, दूसरों को सिखाओ ना, चाहे जितनों को सिखाओ अच्छा ही है, खूब सिखाओ, हजारों जनों को सिखाओ। प्रणाम मासी, अनीता बोल रही हूँ। हाँ बोलो अनीता। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 77 में जो जगन्य के केवल ज्ञान के बाद तीर्थंकर का 30 वर्ष लिखा है, तो 24 तीर्थंकर का 30 वर्ष तक केवल ज्ञान रहना आवश्यक है क्या? 24वें का कम से कम 30 वर्ष रहेंगे केवल ज्ञान। जैसे क्षणिक राजा उत्सर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर होंगे उनके लिए, और 24वें तीर्थंकर अवसर्पणी के लिए ये नियम है। अच्छा अच्छा, नहीं ये तो तीर्थंकर में ये पॉइंट जैसे लिख दिया कि जगन्य केवल ज्ञान 30 वर्ष, तो ये समझने में तो
गलत हो जाएगा ना मासी? क्यों हो जाएगा गलत? जगन्य दे दिया ना कम से कम। हाँ तो कम से कम 30 वर्ष सब 24 तीर्थंकर के लिए तो लागू नहीं होगा ना? नहीं, तो जगन्य जो कहा जाता है ना वो जिसमें कम से कम पाया जाता है उनकी अपेक्षा कथन होता है, और उत्कृष्ट कहेंगे अपन प्रथम तीर्थंकर की हाँ अपेक्षा। तो मतलब बाकी तीर्थंकर के 30 वर्ष से ज्यादा था क्या हमेशा? हाँ, बाकी सबके ज्यादा था। अच्छा ठीक है थैंक यू मासी। जगन्य वाले भी एक ही होते हैं, उत्कृष्ट वाले भी एक ही होते हैं, बाकी सभी मध्यम काल वाले होते हैं। ऋषभदेव भगवान की उत्कृष्ट पर्याय थी केवली पर्याय, भगवान महावीर की सबसे कम पर्याय थी, बाकी सबकी उत्तरोत्तर कम होती गई। तीर्थंकरों का लेखा देखो। विनीता जी, जी आंटी मेरे क्वेश्चंस आपको बहुत अनुकूलता है, आपको अनुकूलता नहीं होगी आंटी। आंटी आज रहने देते, आंटी बाहर से भी आए, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे आंटी। और नेक्स्ट टाइम से वही डाउट का वही रहेगा। आज तो ये था, इसके लिए पूरा दिन डाउट्स चले। नेक्स्ट टाइम से 2:10 पे रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वो ध्यान रखिएगा सब। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वंदना नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। श्वेता जी, हाँ बोलिए ना। लास्ट टाइम कुछ लिखवाया था ना आंटी ने, ये मुझे कॉल करिए ना। हाँ सुधार, आप कॉल करिए ना मेरे को, 1 मिनट मैं आपको बता दूँ। मेरे पास नंबर नहीं है आपका, मेरे को कॉल करके पूछ लीजिए ना। मेरे सारे नोट्स सारे बन गए, कुछ होता है आप देख लीजिएगा। ओके ओके। प्रणाम आंटी जी, बहुत बहुत कृपा कराई। ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी मीटिंग एंड करिए ना। हाँ श्वेता जी करती।